जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा सभी। जय श्री कृष्ण राधे राधे सर। जय श्री राधे कृष्ण राधे जी, मैम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा। सर और मैडम जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। और आप सभी को हैप्पी अंग्रेजी न्यू ईयर सर। नव वर्ष की भी शुभकामनाएं। ओके, जय श्री कृष्णा। प्रणाम जी, प्रणाम। जय श्री कृष्णा। कैसा है सतीश बच्चे? सब ठीक है। राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे। चलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण। ओके, जय श्री कृष्णा। सभी को खांसी जुकाम लगा हुआ है आजकल तो दिल्ली एनसीआर में, है ना? ठंड इतनी पड़ रही है दिल्ली हो गया ना। चलो सर्दी ठीक है। ज्यादा हो रही है सर। जय श्री हाँ, सर्दी ज्यादा हो रही है, सर्दी हो भी रही है ज्यादा, हमें आदत नहीं है ना। जय श्री कृष्णा सर, प्रणाम सर। कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी, प्रणाम जी, प्रणाम। जय मैंने श्री तो कृष्ण सुना है गुरु माँ। इंडिया गेट के जय ऊपर श्री कृष्ण जमी गुरु है। माँ। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम। जय जय ओम श्री नमः कृष्ण। शिवाय। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलो, आज का हमारा टॉपिक, जब मैं बैनर बना रहा था तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या लिखना है। योग लक्ष्मी मैम का फोन आया कि नए साल में कुछ बच्चों को प्रॉमिस किया था कि कुछ ध्यान के लिए या मेडिटेशन के लिए कुछ हम बताएंगे, करेंगे आगे जाकर। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। मैम की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ये बड़ी मुश्किल से आज थोड़ा सा रिकवर हुई है, तो आज बोला नहीं, आज करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आज क्या कराने वाली है मुझे भी नहीं पता। बैनर था ध्यान योग। अब योग लक्ष्मी कौन सा ध्यान योग बताएंगी, क्या कराएंगी, ये आप अभी सभी को बताएंगी। इतना तो पक्का है कि आप सभी मैम से जुड़े हैं। हम रेकी मैम्स के साथ कर रहे हैं। अभी हमने कैंडल मैजिक किया, स्विच वर्क किया और मैजिकल ऑयल किया मैम के साथ, और अभी हमने माँ रेमेडीज किया, और आगे भी मैम के साथ हम बहुत सारे हीलिंग के बहुत सारे कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। ओके, तो बने रहिए मैम के साथ। डेफिनेटली आपको, देखिए क्या होता है कि जब आप स्पिरिचुअल किसी गुरु से जुड़े होते हो ना, मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है कि छोटी मोटी बाधाएं, छोटी मोटी प्रॉब्लम, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल लाइफ से ना वैसे ही खत्म हो जाते हैं। और कलयुग में तो बोला ही गया है कि अच्छा गुरु एक मिल जाए किसी को तो डेफिनेटली जीवन की नैया पार हो जाती। ठीक है, तो थैंक यू योगलक्ष्मी मैम, जो आप ब्लेसिंग बच्चों को देती हैं। वाकई में पर्सनली फोन आते हैं कि आपसे ना इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में बच्चे इतने कनेक्टेड हो गए हैं, सोल लेवल पर आपसे कनेक्शन जुड़ गया है। तो ये सुनकर अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं आप जो दूसरों की जिंदगी में अपलिफ्टमेंट कर रही हैं, आपने इतनी साधना की हुई है पिछले 10-12 साल से, आप बहुत अच्छी साधना में हैं, और वो जो आप गेन करती हैं नेचर से, एनवायरनमेंट से, वो सभी में स्प्रेड करती हैं। अच्छा, ये सबको बताना चाहूंगा, इनकी जो तबीयत खराब है, ये अभी ना बहुत सारे लोगों पे काम कर रही है। इनकी एनर्जी इतनी ड्रेन आउट हो रही है कि उतना गेन नहीं कर पा रही है। तो ये भी एक रीजन है। तो मैंने कहा थोड़ा टाइम के लिए कुछ रोक दो, बोला नहीं कोई बात नहीं, जाने दो, मैं थोड़ा सा वीक हो रही हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं हीलिंग नहीं रोकूंगी किसी की। तो ये एक अच्छा साधक ही ये बात बोल सकता है, जो चाहता है कि कुछ करना समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, निस्वार्थ भाव से। तो मैम थैंक यू। आज हम क्या करने वाले हैं आप ही बता दीजिए, मुझे तो नहीं पता। सबसे पहले तो सभी के भीतर के परमात्मा को, मेरे भीतर के परमात्मा से प्रणाम। सदगुरु ओशो की ब्लेसिंग, सबकी ब्लेसिंग, सभी देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स मेरे माध्यम से अगर आपको मिले तो अच्छे से आप लोग कंसीव करें इसे। सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। सभी लोग अपने जीवन में होश, प्यार जीवन में लेके आए, ठहराव लेके आए, सब्र लेके आए। मेरी तरफ से सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स।
मुझे पता है कि मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ। ये सेशंस हमने 1 तारीख से शुरू करने से 1 या 2 तारीख से, लेकिन मैं कुछ ट्रेवल कर रही थी, देन आई केम बैक। उसके बाद फिर मैं दिल्ली में आते ही मैं थोड़ा बीमार हो गई, तो इसीलिए हम थोड़ा लेट हो गए, तो उसके लिए आप सबसे क्षमा माफी। हम सब लोग तहे दिल से डॉक्टर नागेश का, एस्ट्रो गैलेक्सी का धन्यवाद करेंगे। सब लोग अपने भीतर से इनको ब्लेसिंग्स भेजें, इनको धन्यवाद भेजें, जिनकी वजह से हम सब लोग एक दूसरे के सामने बैठे हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में छोटा सा अंश ही आए, चाहे ध्यान का, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग ध्यान से वंचित हैं अभी। अगर इनके थ्रू आपको मिल रहा है, तो ये आपको एक परमात्मा की झलक ही दिखा रहे हैं, तो इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजिए सब लोग। सब लोग अपने कैमरास ऑन करके एक बार मेरे सामने आ जाइए। सब लोग, किसी का कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। जिसका कैमरा ऑफ होता है प्लीज फिर वो सेशन को लीव कर दे। मैं सबसे एक बार एनर्जी एक्सचेंज करना चाहती हूँ। कैमरास ऑन करके लाइट में आ जाइए। सब लोग आ जाइए प्लीज, एवरीवन। आ जाइए सब लोग, वेरी गुड। प्रेम जी कैसी हैं आप? सारिका ठीक हो तुम? काफी तो पुराने बच्चे ही हैं हमारे। मुस्ताक के नाम से किसी की आईडी है, प्लीज लाइट्स को ऑन करके मेरे सामने आ जाइए। अनिल कुमार, सब लोग प्लीज लाइट्स ऑन करके आ जाइए। ये आईफोन से 3-4 लोग कनेक्टेड हैं, सामने आ जाइए प्लीज। फिर ध्यान का कोई फायदा नहीं होगा। आई नीड टू एक्सचेंज एनर्जी। आ जाइए प्लीज। 2 लोग आईफोन से कनेक्टेड हैं। ओके, 1-2 का वो कर नहीं पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल इशू है उनके यहाँ पर। उन्होंने लिख दिया है कि सर को टेक्निकल इशू आ रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं अपने आप। एनर्जी एक्सचेंज में भी फिर टेक्निकल इशू आ सकता है थोड़ा, अगर कैमरास ऑन नहीं होंगे तो। मैं सबको एक बार देखना चाहती हूँ। मीना, आ गई तुम? चलिए ठीक है। तो आज का जो सेशन है, सब लोगों ने नए साल पे बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाए होंगे। कोई पतला होना चाहता है, कोई अपना गुस्सा कम करना चाहता है, कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है। लेकिन कोई भी चीज जो हम संकल्प लेते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि एक संकल्प की भी विधि होती है। मैंने अपनी क्लासेस में सबको बताया है कि संकल्प किस तरह से लिए जाते हैं। रेजोल्यूशंस, संकल्प लेना, मैं संकल्प लेती हूँ, मैं रेजोल्यूशन ये मेरे हैं, तो इनकी भी एक विधि होती है। और दूसरी चीज ये है कि इन संकल्प जो हम लेते हैं, लेने के बाद भी हम इनको पूरा नहीं कर पाते हैं कभी भी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो भी हम अपने मैसेज, अपने दिमाग को, अपने कॉन्शियस को, अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो भेज रहे हैं, वो उस तल तक नहीं जाता जिस तल तक आप की जो हम बोल सकते हैं सोल है, आपका जो जहन है, उसे पकड़ पाए। तो इसीलिए लोग कच्चे रह जाते हैं। मेरे पास एक बच्चा आया, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। उसने बोला कि माँ, मैं सुबह 31 तारीख को मैंने संकल्प लिया कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा। एक दिन उठा, दूसरे दिन उठ ही नहीं पाया और लेट हो गया। मैं फिर 2 बजे उठा। एक दिन तो मैं सोता ही रहा 1:30-2 बजे तक, तो और भी ज्यादा लेट हो गया। पहले तो 11 बजे उठ जाता था, लेकिन जिस दिन संकल्प लिया, एक दिन उठा, उसके बाद मैं उठ ही नहीं पाया। तो उसका कारण ये भी होता है कि हम कई बार मतलब उस मैसेज को, उस संकल्प को अपने भीतर एक डर के भाव से भी डाल देते हैं, और वो डर इतना बना रहता है हमारे अंदर, इतना बना रहता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो एंग्जाइटी में डल जाता है, एक स्ट्रेस में डल जाता है। और फिर जब हम उस संकल्प के बारे में सोचते सोचते सोते हैं,
तो हम सुबह उठ ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे दिमाग ने ज्यादा काम किया होता है, वो स्ट्रेस लेवल झेल नहीं पाता, उसे ज्यादा विश्राम चाहिए होता है, इसीलिए वो ज्यादा लंबा सो जाता है। तो इस तरह के केसेस होते हैं। ठीक है। तो अब हमें आज के सेशन में हम सब लोग दो चीजें करेंगे। कुछ लोगों को तो पता है कि संकल्प किस तरह से लिए जाते हैं। मेरे साथ आरती अग्रवाल, बिल्कुल होता है, बिल्कुल मैं मानती हूँ सबके साथ होता होगा। बहुत लोग हैं ऐसे, पढ़ाई के लिए संकल्प लेते हैं, ले नहीं पाते हैं, और ओवर ईटिंग कम करना चाहते हैं। और देखो, कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है। तीन चीजें जो है हमारी मेन है, सब लोग चाहे लिख लो चाहे समझ लो। अपने आप को समय दो। जो 24 घंटे हैं, उन 24 घंटे में से 20 मिनट प्लीज सब लोग अपने लिए निकालो। उस 20 मिनट में वो करो जो सच में आपका मन करता है करने का। अब ध्यान क्या है? सर ने बड़ा अच्छा नेम दिया है, ध्यान योगा। ध्यान और योग, योग का मतलब क्या होता है? जब दो चीजें जुड़ जाती हैं, एक हो जाती हैं। जब हमारा शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर परमात्मा से, है ना, एक हो जाता है, तो उसे योग बोलते हैं। इसलिए मुझे भी योग लक्ष्मी का नाम मिला संन्यास के दौरान। तो योग का मतलब होता है चीजों का जुड़ जाना, दो ना रहना, एक बन जाना। योगा का मतलब भी यही था। अब लोगों ने योगा को अलग तरीके से ले लिया है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगी। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने आप के लिए 20 मिनट जरूर निकालने हैं। 20 मिनट अपने आप को प्यार करो, अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने बारे में ये सोचो कि आप क्या चीज करके आपको खुशी मिलती है। और खुशी का मतलब क्या है? अब खुशी की भी डेफिनेशन है बहुत सारी। लोग बोलते हैं कि इस चीज में खुशी मिल गई, टेम्पररी खुशी नहीं, एक ऐसी खुशी जो आपके स्वभाव में बनी रहे पूरा दिन। 20 मिनट में ऐसा क्या करना है जो पूरा दिन वो खुशी जो उसके बाद आपको मिलती है वो आपका स्वभाव बना रहे, है ना? कहते हैं ना, सुबह सुबह उठ के अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो पूरा दिन पॉजिटिविटी रहती है। लोग अच्छे अच्छे स्विच वर्ड्स बोलते हैं। लोग हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चीजें बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। ठीक है। तो आपको चूज करना है कि आपको अपने जीवन में क्या करके मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा काम जो करते हुए आपका थॉट प्रोसेस रुक जाता है। एग्जाम्पल दे देती हूँ, जब आप खुल के नाचते हो कोई थॉट नहीं आता, ऐसा ही होता है ना? अगर ऐसा होता है तो प्लीज सब सर हिलाइए। जो सिंगर्स है, जब वो गाते हैं, है ना, उनको गाने में इतने लग कि उनका थॉट प्रोसेस रुक जाता है, वो प्रेजेंट में रहते हैं। जो भी काम करके आप प्रेजेंट में रहो, उस काम को करना है आपको। ठीक है। अब वो काम जो है वो हमें कैसे चूज करने हैं? सब लोग पहले 3 गहरी सांस लीजिए।
सॉरी प्लीज, 1 मिनट। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए, अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। सर मैं आपको एक म्यूजिक भेज रही हूँ, वो 10 मिनट के लिए आप म्यूजिक लगाइए। ठीक है। अभी जो म्यूजिक लगेगा ना, आप उसे सुनेंगे और पहले 3 गहरी लंबी श्वास लेंगे। मैं उसमें गाइडेड आपको कुछ चीजें बताऊंगी। अगर कोई लेटना चाहता है तो लेट भी सकता है। सब लोग एक बार अट्यूनमेंट के लिए, अगर लेटना चाहते हो आप लोग तो लेट जाओ, अगर बैठना चाहते हो तो मेरे सामने बैठ जाओ। 3 गहरी लंबी जैसे मैं गाइड करूंगी वैसे श्वास लेनी है आपको, और जैसे जैसे मैं उसमें गाइड करती रहूंगी आपको वैसे ही करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कुछ टाइम के लिए वही होगा, पूरा नहीं होगा। ऐसे मत सोचना कि मैम ने क्लीनिंग कर दी, मेरे माइंड से डस्ट निकाल दिया और मैं जो करना चाहूंगा वो मैं कर सकता हूँ। ये चीज 7-8 दिन तक रहेगी। 7-8 दिन के बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर आप इसे 7 दिन तक प्रैक्टिस करते रहे इसी विधि को, तो आप जो भी संकल्प लेंगे, जो भी रेजोल्यूशंस लेंगे वो आपके पूरे हो जाएंगे, वो आप डेली पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको अगले 7 दिन तक लगातार करना है, इस प्रोसेस को जो मैं करवाऊंगी। इस रिकॉर्डिंग को आप अपने पास रख सकते हो, और यही जो टाइम होगा, यही 10 मिनट का जो टाइम होगा, इसको रिपीटेडली एवरी 10 मिनट्स में लूप में लगा के इसको 20 मिनट्स तक सबको करना है। ठीक है, चालू करूँ? मैं आपको क्लियरली एक चीज बता देती हूँ कि ये सिर्फ 7 दिन तक चीज काम करेगी। 7 दिन के बाद अगर आपने 7 दिन में अच्छे से इसे खुद किया तभी ये कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो एक आपको हायर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसको कंटिन्यू करने के लिए। इससे ये होगा कि जो भी आप संकल्प लोगे, जो भी आप करना चाहोगे, उस पे डटे रहोगे। किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी को पढ़ाई में, किसी को मनी मैनिफेस्ट करना है, किसी को गुड हेल्थ जो है वो मैनिफेस्ट करनी है, किसी को अच्छा सबके लिए करना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। मतलब हम क्या करेंगे, हम यूनिवर्स की एनर्जीज को बुलाएंगे, यूनिवर्स की एनर्जीज को बुला के हम अपने अंदर से चीजें डिटॉक्स करेंगे। तो आज मैं 2 तरह के ध्यान कराऊंगी। सबसे पहले तो डिटॉक्स वाला ये ध्यान है, ठीक है, और डिटॉक्स करके हम संकल्प बनाएंगे। ठीक है, सब लोग प्लीज अपनी रीढ़ को सीधा रखना। चाहे तो आप लेट जाओ बेड पे, चाहे लेट जाओ, स्ट्रेट हो जाओ बिल्कुल। शुरू करूं मैं? सब लोग रेडी? मैसेज डाल दीजिए, थम्स अप डाल दीजिए इफ यू ऑल आर रेडी। गुड। सर म्यूजिक को ऑन कर दीजिए। कैमरास ऑन करके सामने बैठिए। गहरी लंबी श्वास, नाभि से श्वास लीजिए। छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी श्वास। अपनी आंखों को बंद रखें, अपनी आंखों को।
एक और गहरी लंबी श्वास, गहरी लंबी श्वास। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें देखते रहिए। विचारों का आना नहीं रुकेगा, विचारों को देखते रहिए। नाभि से उठती हुई ऊर्जा को महसूस करें। श्वासों को देखते रहो। अपने चक्रास को देखना शुरू करो। भीतर की ऊर्जा को महसूस करते रहो। अगर किसी को कोई झटका लग रहा है तो डरना नहीं। गहरी लंबी श्वास, गहरी लंबी श्वास। छोड़ दीजिए। शरीर को हिलाना नहीं। कैमरास ऑन ही रहे सबके। गहरी लंबी श्वास। जो भी आपको करना अच्छा लगता है उसे करते हुए विजुलाइज करें अपने आप को।
मेरे भीतर का शून्य, उसमें प्रवेश कर जाइए। मेरे ध्यान की ऊर्जा को महसूस करें। मेरी एनर्जी को महसूस करो। नाभि से उठती हुई ऊर्जा को महसूस करो। मेरी एनर्जी आपके भीतर की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर रही है। सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, जमीन की तरफ जा रही है। सारी नेगेटिविटी निकल रही है, सब नेगेटिविटी बाहर गई। इस ऊर्जा से अपने आप को स्वच्छ कीजिए। आपके भीतर का भगवान सक्रिय हो रहा है। गहरी लंबी श्वास। एक और गहरी लंबी श्वास। नाभि से एक और गहरी लंबी श्वास। मेरी ऊर्जा को महसूस करें। इस परमात्मा की ऊर्जा मेरे द्वारा भेजी गई, मेरे माध्यम से जो आपको मिल रही है, महसूस करें। जिन लोगों की भी स्क्रीन ऑन है, सबको मेरी एनर्जी मिल रही है। परमात्मा को अहोभाव दो। उस परमात्मा को धन्यवाद दो।
अपने पास की ऊर्जा को मीठा मीठा अपने भीतर महसूस करो। भीतर में अपने सर से लेके नाभि तक ऊर्जा को जाते हुए देखो, महसूस करो। ऊर्जा श्रेष्ठहार से ऊर्जा भीतर जा रही है, आज्य चक्र पे आ गई है। सभी चेतनाएं, सभी भगवान की चेतनाएं आपको आशीर्वाद दे रही। अपने मन में अपना संकल्प रिपीट करें, मन में ही बोले जो आप करना चाहते हैं। गहरी श्वास खत्म होते ही संकल्प मन ही मन बोले। गहरी श्वास खत्म होते ही दूसरी बार संकल्प बोले। गहरी श्वास नाभि तक जाते ही संकल्प बोल के श्वास को छोड़ दे। भीतर के परमात्मा को अपनी अर्जी लगाए। आंखों को नहीं खोलना। अपनी उठती हुई ऊर्जा को देखते रहे, देखते रहे। एक ऊर्जा उठ रही है आपकी नाभि से ऊपर की तरफ।
भीतर से उठते हुए भाव को बहने दो। अगर रोना आ रहा है तो रो लीजिए। भीतर के भाव को बहने दो। भीतर से निकल रहे दुख को बहने दो। अपनी पीड़ा को छोड़ दीजिए। भीतर की पीड़ा को आजादी दे दो। अपनी पीड़ा को आजाद कर दो। निकल जाने दो इसे। इस गंदगी को बाहर निकाल दो। विचारों के पीछे नहीं जाना। जो भी बुरे या अच्छे भाव है उन्हें बह जाने दो, रोको मत। गहरी लंबी श्वास छोड़ दो। एक और गहरी लंबी श्वास। एक और गहरी लंबी श्वास। विचारों के पीछे मत जाइए।
अपने अहंकार को भीतर से जाने दीजिए। अपने भीतर के अहंकार को विदाई दे दीजिए। अब धीरे धीरे सब लोग अपनी आंखें खोलें। म्यूजिक को स्लो कर दिया जाए। स्लो कर दिया जाए म्यूजिक को। धीरे 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 अपने हैंड्स को रब करें। अच्छे से हैंड्स को रब करके अपने चेहरे पे लगा लीजिए। अपनी कमियों को विदाई दे दी। सहजता अपना गहना बनाइए। प्रेम अपना स्वभाव बनाइए। सबको मैं बहुत सारी हीलिंग्स भेज रही हूँ। सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। सबको बहुत बहुत प्रेम मेरे भीतर से निकले हुए को भेज रही हूँ। परमात्मा को अहोभाव देते हुए, जिस भी रूप में आप अपने परमात्मा को प्यार करते हो, अहोभाव देते हुए अपना शीश झुका दीजिए। सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी सहजता। I can see these smiling faces. गंभीर नहीं होना, ध्यान को गंभीरता से नहीं लेना। आई होप सबको अच्छा लग रहा है अभी। जय श्री मुझे कृष्णा लिख दीजिए आप सभी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सभी को मेरी तरफ से। कृष्णा का धन्यवाद करना है, क्योंकि सबसे बड़े गुरु वही है, जगत गुरु बोला गया। क्योंकि एनर्जी का एकमात्र जो स्रोत है वो श्री कृष्णा ही है। हम तो सब उन्हीं के माध्यम से लेकर आप सभी को जो भी प्रसाद है उन्हीं के माध्यम से मिलता है। सभी एक बार जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। कहते हैं ना, कलयुग में नाम लेने से ही आपके सारे पाप धुल जाते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो। सभी का धन्यवाद। मैम का धन्यवाद जिन्होंने उस हाई एनर्जी से आप सभी को कनेक्ट कराया। सभी को जय श्री कृष्णा। थैंक यू। लगभग सभी ने लिखा है। अभी जय श्री कृष्णा आ सॉरी, ही मुझे रहे हैं। थोड़ी सी खांसी कोई बात नहीं, थोड़ी हम सी समझ खांसी सकते हो रही है हैं। मुझे, इसीलिए मैं बार बार म्यूट कर रही हूँ। कोई बात। अब किसी का ध्यान को लेके कोई प्रश्न है तो प्लीज आ जाइए। उससे पहले मैं अनाउंसमेंट है एक दो कर देता हूँ, उसके बाद फिर बिल्कुल सर। सेशन कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप पानी पी लीजिए बेशक। थैंक यू सभी का। ओके।
एक तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि जैसा आप सभी को पता है कि योग लक्ष्मी मैम के साथ हम रेकी 1 रेकी लेवल 2 कर चुके हैं। तो अब मैम के साथ हमारा जो रेकी 3rd लेवल का कोर्स है वो हम कल से शुरू कर रहे हैं। 4 दिन का ये कोर्स रहेगा योग लक्ष्मी मैम के साथ। वैसे तो आप कहीं से भी अगर 1st और 2nd लेवल कर चुके हैं तो भी आप इस 3rd लेवल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप मैम से ही आपने 1st और 2nd लेवल किया है तो आपके लिए 3rd लेवल ऑन डिमांड आपके लिए लाया गया है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 2499 प्लस 18% GST। इतना स्मॉल अमाउंट पे हम आप सभी के साथ रेकी लेवल 3 कर रहे हैं। वैसे हमने एक ही स्लॉट रखा था 9 to 10:30 PM, लेकिन देखते हुए आप लोगों 1-2 लोगों ने डिमांड की थी तो हमने 4 to 5:30 और 9 to 10:30 2 स्लॉट रखे हैं। अगर दोनों में स्टूडेंट हमारे पास दोपहर में भी अगर स्टूडेंट आए हैं तो फिर हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे, वरना तो फिर रात का सेशन रखेंगे 9 to 10:30। ठीक है, तो आप सभी मैम के साथ रेकी लेवल 3 को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा, जैसे कि कल आपने वेबिनार देखा होगा, जो लोग वेबिनार देखने से चूके हैं वो मेरे YouTube चैनल पर जाकर, ये ओशो जैन का कल हमने वेबिनार किया था कंचन मैम के साथ। तो अभी कंचन मैम से आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो कंचन मैम के साथ ओशो जैन का कार्ड का एक कंप्लीट कोर्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 11 जनवरी से। इसमें भी आपके 2 स्लॉट हैं 4 to 5:30 एंड 9 to 10:30 PM। ये हमारा लगभग 20 से 25 दिन का कोर्स रहेगा। और ये सबसे पहले हमने एक कोर्स जो डिजाइन किया था, जो लोग हमसे राइडर वेट टैरो डेक कर चुके हैं उनके लिए हमने ये फीस स्ट्रक्चर रखा था कि 5,999, मतलब उनको हम 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहे थे। लेकिन अगर आपने अब फिर हमने सोचा नया साल है, चाहे आपने हमसे राइडर वेट किया है या नहीं किया है या कहीं से भी किया है, तो हम सभी को अब 2,000 रुपये का इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 5,999 प्लस GST के साथ हमने एक कोर्स को लॉन्च किया है और ये अपने आप में कंप्लीट कोर्स है। तो आप सभी नोट कर सकते हैं। अब मैं कंचन मैम को बोलूंगा कि 2 शब्द कहें। कंचन मैम के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर बता देता हूँ। मैम बहुत सीनियर है और आज मैं जो कार्ड राइडर वेट, आप मेरे से इतने हजारों बच्चे पढ़ चुके हैं, मैं अभी हिसाब लगा रहा था 7,500 प्लस स्टूडेंट मैं राइडर वेट टैरो कार्ड के पढ़ा चुका हूँ। मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी कंचन मैम के साथ ही शुरू हुई थी। इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, 2010-11 की बात है शायद, राइडर वेट टैरो कार्ड सीखने के लिए। तो सबसे पहले जो मेरी गुरु है टैरो कार्ड की, वो कंचन मैम है। कंचन मैम मेरी सिस्टर है और इस ऑकल्ट वर्ल्ड में इनको कम से कम 23 ईयर प्लस हो गए, मतलब 23-24 साल इनको इस ऑकल्ट वर्ल्ड में काम करते होंगे। ठीक है, ये वैसे बहुत सारी साइंस जानती हैं, लाल किताब जानती हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानती हैं, न्यूमरोलॉजी जानती हैं और हीलिंग की बहुत सारी मोडालिटी। टैरो कार्ड में चाहे रामायण कार्ड है, साई कार्ड है, एंजलिक कार्ड है, ओशोजन कार्ड है, राइडर वेट कार्ड है, सारे कार्ड ही जानती हैं। तो इनकी ब्लेसिंग से मैं टैरो कार्ड पढ़ा पा रहा हूँ और अब तक 7,500 प्लस स्टूडेंट को पढ़ा पाया हूँ। लेकिन क्योंकि ओशो जैन कार्ड हैं वो हीलिंग मोडालिटी के बहुत करीब है, तो फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक अच्छा हीलर कराए तो ज्यादा अच्छा लगता है। वो जो एनर्जी आपको पास ऑन करेगा शायद वो मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैंने योग लक्ष्मी मैम को रिक्वेस्ट किया कि आप हीलिंग की बहुत सारी मोडालिटी जानती हैं तो आप बच्चों को ब्लेसिंग दो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता या रेकी मैंने नहीं कराया हुआ, लेकिन मुझे पता है कि मैं यहाँ पर हूं ना तो ये लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि इनकी साधना एक अलग लेवल की है। जब इस साधक आपको कुछ देता है ना तो बिना मांगे आपकी झोली भर जाती है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं हमारे यहाँ आप जो भी कोर्स करें, जो भी चीज सीखें, दी बेस्ट हीलर या कंसल्टेंट से सीखें। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी आप कोर्स करते हैं, आप देखिए आपको खुद फील होता है, आप सभी लोग बताते हैं कि सर जो आपने सिखाया है ना वो दी बेस्ट है। तो हमारे यहाँ क्या है कि हर कंसल्टेंट आपका दी बेस्ट है अपनी फील्ड में,
और देने का भाव रखता है। हमारी इंडस्ट्री में भाव सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की प्रायोरिटी क्या है? पैसा कमाना। प्रायोरिटी ये नहीं कि आपको आए ना आए, आपको फायदा पहुंचे ना पहुंचे। हमारा थॉट उल्टा है, हम कहते हैं पहले आपको फायदा हो, पहले आपको चीजें आए, उसके बाद ईश्वर हमारी सुने। तो कंचन मैम आपका थैंक यू। कल आपने वेबिनार किया था और कंचन मैम के साथ आप सभी कल या परसों ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हम एक वेबिनार और करेंगे मैम के साथ, और 11 तारीख से हमारा ओशो जैन टैरो कार्ड का बैच शुरू हो रहा है। यस मैम, थोड़ा सा बताइए मैम, ओशो जैन कार्ड पढ़ने जरूरी क्यों है? क्या हम उससे कर सकते हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप को होस्ट हैं। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कल वेबिनार में हालांकि हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन फिर भी आज जो है इस प्लेटफॉर्म पर योग लक्ष्मी मैम के साथ आज ये ध्यान योग करके बहुत अच्छा लगा। उनकी एनर्जीज के साथ मिक्स होकर ऐसे लगा कि हमारी खुद की एनर्जी भी एनहांस हो गई है। और रही बात ओशो ज़ेन कार्ड की, तो ओशो ज़ेन कार्ड जो है, ये कार्ड की खूबसूरती ये है कि अगर आपने प्रोफेशनली करना है तो एक अलग चीज है, लेकिन जहां पर बात आती है आत्मिक उत्थान की, जहां पर जरूरत है कि मैं प्रोफेशनल के साथ साथ मैं कुछ ऐसी मोडालिटी सीख लूं जिसमें मेरा खुद का भी उत्थान हो, तो वहां पर ओशो ज़ेन से बड़ा मैं नहीं समझती कि कोई भी दूसरी डेक हो सकता है। बाकी जितने भी हमारे कार्ड्स हैं, चाहे हम आकाशिक को ले या पास्ट लाइफ रिग्रेशन को ले या हमारे और भी साईं कार्ड्स हैं, रामायण कार्ड्स हैं, तो उनके अंदर मैंने ये देखा कि आत्मिक उत्थान यानी कि आपके जो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए जो आपको गाइडलाइन ओशो ज़ेन दे देता है, वो उतनी खूबसूरती मेरे नजरिए में दूसरे कार्ड्स में वो चीज नहीं है, क्योंकि ये हमारी लाइफ को, हमारी जो लाइफ का पैटर्न है, हम जो अभी तक जी रहे थे, जैसे जी रहे थे तो हमारी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन इस जर्नी में सबसे बड़ा बात क्या है कि हम अपने पैटर्न को ब्रेक करना जानते हैं, कि हमें पता है अगर मैं बार बार किसी चीज के लिए मुझे असफलता मिल रही है, बार बार असफलता मिल रही है, तो अब ये कारण हमें समझना पड़ेगा कि वो कौन सी मेरी लाइफ का ऐसा कौन सा पैटर्न है जो मेरे फादर के साथ था या मेरे दादा के साथ था या अभी मेरे साथ भी चल रहा है, तो ऐसा क्या कारण है, उस चीज का जो विश्लेषण करना और मुझे अपनी लाइफ के कौन से एरियाज पर काम करना है, तो ये गाइडलाइन जो है ये हमें ओशो ज़ेन से मिलती है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जो भी बच्चा ये चाहता है कि मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ साथ मेरी आत्मिक ग्रोथ हो, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो, मेरी इमोशनल ग्रोथ भी हो, तो वहां पर मैं रिकमेंड करती हूँ कि जैसा कि नागेश भाई ने बोला कि फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ जरूरी ये है कि हमारे अपना भी उत्थान करना, तो वहां पर ओशो ज़ेन से बढ़िया तो हमारे पास कोई दूसरी मोडालिटी नहीं है। बाकी सबकी अपनी अपनी जितनी भी मोडालिटीज हैं, स्पिरिचुअल साइंस तो अपने आप में ही वास्ट है, लेकिन एक बात डिसाइडेड है कि अगर आप सभी जो भी ध्यान योग में बैठे हैं तो डिवाइन ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। बात सिर्फ इतनी सी है कि उस विशेष उद्देश्य को समझना और उसको फॉलो करना। तो यहीं पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि जैसा अभी योग लक्ष्मी मैम ने आपको एक डीप में ले जाकर आपकी नेगेटिविटी को रिमूव किया, तो इसी तरीके से जब हम ओशो ज़ेन की जर्नी करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो हमारे सबकॉन्शियस में ना जाने कितने जन्मों से पड़ी हुई है। मैं आज कहाँ पर स्टक हो रहा हूँ, मुझे कहाँ पर किस तरीके से करना है, तो वो सारे प्रोसेस ओशो ज़ेन हमें बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। तो ये जब हम क्लासेस करेंगे तो बाकी चीजें तो हो ही जाएगी। बहुत बढ़िया। देखिए मैं बहुत कम कोर्स को रिकमेंड करता हूँ हमेशा,
चाहे मेरे प्लेटफॉर्म पर 50 कोर्स होते हैं, लेकिन मैं सभी 50 कोर्स को आपको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन कुछ कोर्स को मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं, और यकीन मानेगा जिसको मैं रिकमेंड करता हूं वाकई में कुछ तो होगा। उस कोर्स को सभी को करना चाहिए। मैं बार बार अपने प्लेटफॉर्म पर हर वेबिनार में एक दो बातें जरूर बोलता हूं, उसको बड़ा ध्यान से लिया करिए, क्योंकि ठीक है मुझे 15 साल इस ऑकल्ट वर्ल्ड में आए हुए हैं, लेकिन जो मेरे भाव रहे हैं, जो मैंने प्रैक्टिस की है, जो मैंने जाना है, वो 30 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस वाले को भी शायद नहीं पता होगी। पहली बात, आप किसी भी मॉडलिटी में काम करेंगे, एट द लास्ट आपकी इंट्यूटिव पावर या साइकिक एबिलिटी काम आती है प्रिडिक्शन करने। ये समझ लीजिए, कैलकुलेशन से प्रिडिक्शन नहीं होती। और ये ओशो जैन या कोई भी कार्ड जब आप करना शुरू करते हैं तो आपकी साइकिक एबिलिटी डेवलप हो जाती है, और ओशो जैन कार्ड सबसे ज्यादा आपकी साइकिक पर, आपकी इंट्यूशन पर काम करते हैं। इसलिए मैं सभी को कहता हूं कि जिसने राइडर वेट किया है, ठीक है, वो कमर्शियल एंगल से बहुत बढ़िया कार्ड है। उसके साथ साथ मेरे लिए मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप ओशो जैन कार्ड जीवन में जरूर सीखें। ये मेरी रिकमेंडेशन है। और हम नहीं कहते कि हमसे सीखो, कहीं भी, ये मैं सबको जनरल राय दे रहा हूं कि सीखना, इससे क्या होगा, आपकी कमर्शियल और स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी और आपकी क्लाइंट की, आप बेहतर बना सकते हैं। क्यों लोगों के काम नहीं हो रहे? जरूरी नहीं कि कमर्शियल एंगल पर या फिजिकल वर्ल्ड में या आउटर वर्ल्ड में कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रही है, हो सकता है उस क्लाइंट की कुछ इनर जर्नी रुकी हुई है, ऐसा भी तो हो सकता है। और कार्ड को जब आप ओशो जैन की जर्नी पे जाएंगे, 20-25 दिन मैम के साथ करेंगे, तो आपको खुद पता लगेगा कि आपके सोचने समझने का, आपको कार्ड को देखने का, आपको जिंदगी जीने का नजरिया आपका चेंज हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता सर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। हूँ। यस प्लीज। आपसे कंचन ज्यादा मैम ओशो को प्रणाम। कौन जान सकता है? हम तो दूर से ओशो को जानते हैं, आपने तो उसको जिया है पिछले 10-12 सालों में। बिल्कुल, सतगुरु ओशो सदा मेरे साथ रहते हैं, मेरे ज़हन में है वो। उन्होंने जो मुझे दिया है, मैं उसका तो कभी भी नहीं, मैं उनको कुछ मतलब भक्ति भी कम है उसके आगे। देखिए, हम सब लोग जो यहाँ पे हैं, सब लोग हीलर्स हैं, है ना, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सब लोग अकल्ट साइंस से हैं। हम लोग यहाँ सीखने आए हैं सब लोग। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं हम जैसे ही, जो कई बार हीलिंग्स देते हैं, कई बार रीडिंग्स देते हैं या उपाय देते हैं, तो उनके क्लाइंट्स को उपाय लगने बंद हो जाते हैं। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड माय स्पिरिचुअल जर्नी, मैं भी ऋषिकेश ओशो गंगा धाम गई थी, तो वहाँ पे माँ सरिता थी। उन्होंने ओशो कार्ड से मेरा कार्ड निकाला। तो जब मेरा कार्ड निकला, तो उन्होंने मुझे साफ बोला कि तुम्हारी एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना, वो पेंडिंग चल रही है। तुम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए नहीं बनी हो। उस दिन से मेरी लाइफ 360 डिग्री एंगल चेंज हो गई। फ्रॉम बैंकिंग बैकग्राउंड आई जंप्ड इनटू स्पिरिचुअलिटी। और ये उस टाइम में मतलब मैनेजर लेवल पर थी, सोचिए। मैं डॉइचे बैंक में थी, प्राइवेट बैंकिंग में। हम 20 लाख का तो अकाउंट ही खोलते थे, मिनिमम 20 लाख का। मतलब उस क्षण जब ऐसा लगा कि जैसे मतलब जिस चीज को मैं ढूंढ रही हूँ ना, वो मुझे मिल गई एकदम से। जब कार्ड निकला मेरा, 3 कार्ड निकले थे मेरे। कार्ड्स के नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि वो बड़े पर्सनल होते हैं। तो 3 कार्ड्स मेरे निकले थे। उन तीनों कार्ड्स को जब मैंने देखा, आई स्टार्टेड क्राइंग। उसके बाद जो सामने बैठे थे स्वामी क्या कहते हैं, चैतन्य कीर्ति जी, उन्होंने मुझे गाइड किया कि जो भक्त होता है ना, भक्त चलता नहीं है, छलांगे लगाता है। तो मुझे पहले वो समझ नहीं आया। उन्होंने बोला कि तुझे चलना नहीं है स्टेप बाय स्टेप, कूद जा। और उसके बाद जो मेरी जर्नी शुरू हुई, उसके बाद मैंने अकल्ट की भी बहुत सारी चीजें सीखी, सर से भी बहुत सारी चीजें सीखी। और मैं मुझे ना अपनी लाइफ में मतलब एक दिशा मिल गई। इसी तरह से ओशो जेन कार्ड्स जो है, ये स्पिरिचुअल जर्नी, जैसे कंचन मैम ने बोलना को ना, अपनी अंतर यात्रा जो है, अपनी अंतर की जो ब्लॉकेजेस हैं, अगर हमें उसे रिमूव करना है, या जो हीलर्स आते हैं, जैसे लास्ट सेशन में एक पूनम मैम आए थे जो जीआईपी में बैठते हैं। अगर मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो ओशो, मैं नाम ले रही हूँ, अगर वो सुन रही होंगी तो प्लीज बताऊंगी मैं आपको कि आप ओशो जेन कार्ड से अपने कार्ड्स निकलवाइए। खुद वो टैरो रीडर है,
आपकी जो स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस हैं उसके कारण आपके उपाय और आपका काम रुका हुआ है। और ये एक अकल्ट साइंस में जो कोई व्यक्ति है अगर टैरो रीडिंग कर रहा है, मुझे ऐसे लगता है सर्वश्रेष्ठ जो कार्ड्स हैं वो ओशो ज़ेन कार्ड्स हैं। आपको वो एक रास्ता दिखाता है। सच में आप अपनी हमेशा अपनी ब्लॉकेजेस रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, मैंने कैंडल थेरेपीज भी सिखाई, रेमेडीज भी सिखाई, लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमें दिक्कत क्या है। हमें हमेशा एक हायर एनर्जी चाहिए होती है जो हमें रास्ता दिखाए। अगर कई बार आपको हायर एनर्जी नहीं मिल रही तो आस्क द यूनिवर्स, ओशोज एंड कार्ड्स में से अपने कार्ड्स पिक कराइए और उसके बाद अपनी अंतर यात्रा को शुरू कीजिए। आपकी रेमेडीज भी लगेंगी, आपके पास क्लाइंट्स भी बढ़ेंगे, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा। तो मुझे ऐसे लगता है अगर आपने टैरो रीडिंग किया है, मुझे पता है सर बहुत अच्छा टैरो रीडिंग कराते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी ओशोज एंड कार्ड्स जरूर, क्योंकि ये मेरे गुरु कोई भी हैं, उनकी एक साधक ने बनाए थे। तो ये जरूर सीखिए। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपकी मतलब इंटरनल वेलनेस, मानसिक स्थिति, किसी और को पकड़ के उसकी साइकोलॉजी को चेंज करना, उसके पैटर्न्स को ब्रेक करना, उसको समझाना, उसके अंदर जहन में घुस के, वो सिर्फ एक ओशो जेन कार्ड वाला व्यक्ति ही कर सकता है। तो आप सब लोगों को इसे करना चाहिए। आई स्टार्टेड माई जर्नी बिकॉज ऑफ ओशो जेन कार्ड्स। मेरे पास पड़े हैं और एक एक कार्ड उसका जो है ना आपको रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल आपकी पास्ट लाइफ के बारे में बता देगा कि आप पास्ट में क्या करके आए, आपको रास्ता मिल जाएगा। और सबको बताइए, हीलर्स के भी हीलर्स बनिए। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि कंचन मैम से कोई अच्छा करा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इनकी जो साधना है पिछले 23-24 साल की है। तो समझिए कितना इन्होंने लिया होगा, कितनी नॉलेज होगी, कितना एक्सपीरियंस है। और वैसे अगर इनकी जर्नी वैसे देखी जाए तो उससे भी ज्यादा है। एकेडमिक एजुकेशन क्यों, वैसे भी एक टीचर है, तो एकेडमिक भी पढ़ाती रही है मैम बच्चों को, और ऑकल साइंस के बच्चों को भी पढ़ाती रही है। तो अब तक हजारों बच्चे ये भी पढ़ा चुकी हैं। ओके, मेरी सीनियर है बहुत ज्यादा। मैं इनसे बहुत लाइफ में, मैं ऑकल्ट में आज जो हूँ, कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा रोल मैम का है। इन्होंने मेरे को बहुत पुशअप किया, नहीं तू कर सकता है, तू ये सीख। वरना मैं एक एस्ट्रोलॉजर, प्योर एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, मैं कहाँ टैरो में इन्होंने डाला, पता नहीं इन्होंने क्या देखा उस टाइम मेरे अंदर। शायद कहते हैं ना, एक गुरु परख लेता है, एक हीलर पहचान लेता है कि आपकी एबिलिटी क्या है। तो मैं हमेशा थैंक्स बोलूंगा मैम को, और इसलिए भी थैंक्स कि जितने बच्चे पढ़कर गए हैं, 7,500 प्लस बच्चा, वो आज अपने जीवन में सब खुश हैं। मतलब इतने हैप्पी, इतनी ब्लेसिंग उनकी मिलती है। स्टूडेंट भेजते हैं, स्पेशल मैसेज करेंगे कि सर हम, हमारा पैकेज आज इतने का हो गया, आज हमने ये अचीव कर लिया, हम 1,00,000 प्लस पहुंच गए, हम 2,00,000 प्लस पहुंच गए, हम 70,000 प्लस पहुंच गए हैं। तो हमने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया, मैंने घर में नहीं बताया, सबसे पहले आपको बता। तो एक प्राउड फील होता है कि यार चलो किसी के दुख सुख में काम आए। और आज बच्चे अपनी अपनी फैमिली में कमर्शियल एंगल पर भी अच्छा कर रहे हैं, और उनको जो ब्लेसिंग मिल रही है वो भी थैंक्स बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए इससे बड़ा रिवॉर्ड नहीं हो सकता जब कोई बच्चा ब्लेसिंग देता है ना। आज सर भी 2 बच्चों के फोन आए हैं। कंचन मैम की जो एनर्जी है वो एक सही में एक जैसा एक शिक्षक होना चाहिए या एक गुरु होना चाहिए जो आपको साइकोलॉजिकली भी हील करता है, आध्यात्मिक तरीके से आपके भीतर से सफाई करता है, डिटॉक्स करता है। पढ़ाई के दौरान वैसे ही है। पहले के गुरु ऐसे ही होते थे, 40 मिनट का लेक्चर दे के भाग नहीं जाते थे। पहले जो हमारे गुरु होते थे वो ऐसे ही होते थे, अपने भीतर का प्रेम, अपने भीतर की साधना आपके जहन में डाल के आपको सिखा के फिर जाते थे। और वो चीज कंचन मैम में है, मैंने खुद महसूस करी, जबकि मेरा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जितनी भी मेरी इनसे एनर्जी एक्सचेंज हुई है, जो भी मैं फील कर पा रही हूँ, इनका स्वभाव बहुत प्रेममय है। तो आप सब लोग इनसे जुड़िए, जरूर ओशो ज़ेन कार्ड्स करिए, आपको सच में इनसे भी बहुत कुछ मिलेगा। अगर उससे मुझे पहले मिल रहा है तो बिल्कुल। और थैंक यू उससे मैम। पहले योग लक्ष्मी मैम का आप सभी के साथ कल से हम कोर्स शुरू कर रहे हैं, रेकी लेवल 3। मैं फिर रिपीट करूंगा, जो लोग कहीं से भी लेवल 1 और लेवल 2 कर आए हैं वो भी मैम का ज्वाइन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट डे
जो लेवल 1 लेवल 2 है थोड़ा सा उसको फास्ट ट्रैक पर रिवाइज कर लें ताकि एक रिदम बन जाए। तो अगर कुछ चीज छूट भी गई है आपकी तो यस मैं मैम से बोलूंगा कोई बात नहीं। देखिए हमारा 3 दिन के कोर्स 5 दिन में खत्म होते हैं, 4 दिन वाले 5-6 दिन तक चले जाते हैं हम, क्योंकि ड्यूरेशन नहीं देखते। हमारा पर्पज है आपको सिखाने का। तो मैम से मैं बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको फर्स्ट सेकंड लेवल जो हमने किया है वो थोड़ा सा ब्रश अप बिल्कुल कर दे सर, आपका, इसमें ब्रश अप है ना? होता ही है, बिल्कुल होता है और उसके इसमें। बाद फिर हम लेवल 3 के कोर्स पे जाएंगे। और थोड़ा सा मैं मैम से जानना चाहूंगा कि मैम इसमें थोड़ा बता दीजिए कि करने क्या वाले हैं लेवल 3 में। बिल्कुल, अभी आज जो हमने किया है वो उसका बहुत बड़ा पार्ट है। लेवल 3 में हम अपने आप को कैसे हील करना है, किस तरह की मेडिटेशंस करनी है, ट्यूनमेंट होता है, डाइकोमो को कैसे यूज करना है, डिस्टेंस हीलिंग को कैसे प्रॉपरली एक बोल्ड तरीके से, स्ट्राइकिंग तरीके से हमें करना है। तो जो लेवल 3 है, लेवल 3 बेसिकली हम कह सकते हैं कि आपको पूर्ण तरह से आपको रेकी हीलर बना देगा। लेवल 3 अगर आपको आता है तो आप कहीं भी बैठे किसी भी चीज को, पेड़ पौधों को, किसी भी चीज को आप हील कर सकते हो। आप अपने आप की आध्यात्मिक यात्रा को अनब्लॉक कर सकते हो, अपने शरीर की बीमारियों को खत्म कर सकते हो। और इसमें सेल्फ हीलिंग की बहुत अच्छी अच्छी मेडिटेशंस हैं। और चक्रास को कैसे अनब्लॉक करना है, क्लाइंट के चक्रास पे कैसे काम करना है, तो ये बताया जाएगा। मैम आपको जितने भी सिंबल्स हैं इसमें आने वाले जो लेवल बिल्कुल के हैं वो सिंबल्स भी आपको बनाना कैसे है, कैसे उनको सिंबल से कनेक्ट करना बिल्कुल है, कैसे आप डिस्टेंस हीलिंग करेंगे, बिल्कुल सब आपको बिल्कुल सिखाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें सिखाई जाएंगी। और लेवल 1 लेवल 2 को मैं ब्रशअप भी करूंगी। वैसे इसमें फर्स्ट हाफ में ब्रशअप किया जाता है। इ- इसके बाद आपको साधना भी करनी है लेवल 3। ये नहीं है कि लेवल 3 कर लिया और आपने करना शुरू कर दिया। प्रॉपर एक तरीके से आप ध्यान करेंगे, अपनी ऊर्जा को विशाल बनाएंगे, तभी आपकी ऊर्जा जो भी जरूरतमंद है उसे ठीक कर पाएगी। ठीक है, तो बात फिर यही खत्म होती है कि देखिए सीखो ऐसे कंसल्टेंट से, ऐसे मास्टर से, ऐसे मेंटोर से जिसके भाव देने वाले हो पहली बात तो, और जो एक्सपीरियंस्ड हो। फिर लोग कहते हैं कि सर हमने लेवल ये किया वो किया, कुछ लगा नहीं। लगता है इसलिए नहीं है कि जो करा रहा है वो सिर्फ कमर्शियल एंगल से करा रहा है और वो अभी इस इंडस्ट्री में अभी अभी आया है, उसकी खुद की साधना नहीं है। कभी भी हीलिंग मोडालिटी आप सीखें, ये भी मेरा एक आपको गाइडेंस है, किसी से भी सीखें लेकिन देख ले उसकी, अगर उस इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है तो डेफिनेटली वो आपको बहुत कुछ दे पाएगा। इसलिए मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया था। और ये हमेशा वेबिनार में बोलती हैं, क्लास में बोलती हैं कि सर मेरे को लेकर आए हैं। मैं, ये कमर्शियल नहीं है बिल्कुल भी। इनको तो मैं पता नहीं कैसे कैसे रिक्वेस्ट करके, क्योंकि ये मेरी फैमिली फ्रेंड भी है, तो मैं पिछले 12-13 साल से इनको जानता हूँ, मतलब फैमिली फ्रेंड्स हैं। तो मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया जब इनकी साधना मैंने देखी, क्योंकि मैंने इनका वो फेज भी देखा था कमर्शियल, और मैं इनको पिछले कई सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हमारी कम्युनिकेशन होती है, फैमिली में आना जाना है। इनकी जो इनको जो चेंजेस मैंने देखे हैं, शायद किसी ने नहीं देखे। सर मैंने छलांग लगाई है। कहाँ से कहाँ ये पहुंच गई हैं, मतलब मैं इनको डिस्क्राइब नहीं कर सकता शब्द। छलांग लगाई है सर, हाँ तभी ऐसा हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप आके प्लेट, नहीं सर मैं कहा, मैं कमर्शियल नहीं पढ़ाती, नहीं मुझे नहीं करना है। मैं बहुत रिक्वेस्ट करके इनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आया। मुझे पता है मैंने कितने पापड़ बेले हैं, ठीक है, तो इनका फायदा उठाइए। बेसिकली मुझे पता था ना ये करा सकती हैं, ये जो देंगी ना, मैं वो शायद मेरी मेरी हीलिंग मोडालिटी में मेरी जर्नी अभी उस लेवल की नहीं हुई। यस होगी, अब स्टार्ट हो जाएगी मेरी, क्योंकि मेरी दशा चेंज हो गई है। तभी सभी को मैं बोला करता था कि 2022 के बाद 2023 में मेरी सैटर्न की दशा शुरू हो रही है। शनि मेरा 5th लॉर्ड है, 9th हाउस में बैठा है। जो थोड़ा ज्योतिष जानते होंगे उनको पता है 9th हाउस इज धर्म भाव। तो अब मेरी यात्रा शुरू, अब मैं वो पीक पर जाऊंगा। शायद ये जो हीलर बैठे हैं इन्हीं का हाथ पकड़कर शायद मेरी जर्नी लिखी है आगे। तो आप सब भी पकड़ लीजिए, मैंने भी पकड़ रखा है इनका हाथ। तो इन्हीं के सारे हम भी, कहते हैं ना हाई एनर्जी को पकड़ लो तो फिर तर जाता है इंसान। तो आप एक सभी वेलकम है मैम के एक साथ। चीज और सर, हाँ हम करने वाले थे। हाँ बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक जर्नी करना चाहते हैं। हाँ बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कनाडा से, यूएस से, नीदरलैंड से, और सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं।
तो उन सब के लिए हम फरवरी में संन्यास दीक्षा सेरेमनी लेके आ रहे हैं। किसी को भी अगर देखो, मैं किसी की गुरु नहीं बन सकती हूँ, ठीक है? जो परमात्मा मेरे माध्यम से आपको देना चाहता है, मैं आपको वो ही दे सकती हूँ। जो लोग भी परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, जो क्योंकि मैं एक सदगुरु ओशो की शिष्य हूँ, तो बिल्कुल सदगुरु ओशो के बारे में ही बोलूँगी। आप अपनी जर्नी किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, अगर दीक्षा लेना है, तो हम फरवरी में प्लान कर रहे हैं संन्यास दीक्षा। उसमें पर्सनली मैं सामने बैठूंगी, सब लोग हम फिजिकली मिलेंगे और आपको शिष्य बनाया जाएगा, ओशो का शिष्य बनाया जाएगा। अगर कोई ऐसा प्रेमी है जो अपनी अंतर यात्रा को शुरू करना चाहता है, तो उनको मैं निमंत्रण देती हूँ, ठीक है? तो कोई फोर्सफुली नहीं है। अगर किसी का मन है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपको थोड़ा गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, हम ये प्लेस जो है डॉक्टर नागेश बताएंगे कि हम कहाँ पे करेंगे। दिल्ली में, नोएडा में ही हम कुछ प्लान करेंगे इस तरह से। उस दिन हम ध्यान करेंगे, सारा दिन सेलिब्रेट करेंगे, और जो लोग भी है ना दीक्षा लेना चाहते हैं उनको दीक्षा दी जाएगी, उनको एक नया नाम भी मिलेगा। और इसके बारे में अगर कोई जानना चाहता है कि दीक्षा में क्या क्या है, तो आप डॉक्टर नागेश को मैसेज कर सकते हो, वो एक ग्रुप बना लेंगे, तो फिर हम फरवरी में सब लोग मिलेंगे। हाँ, मतलब जिसका भी इंटरेस्ट रहेगा उसका एक टेंटेटिव ग्रुप बना लेंगे हम। कोई भी आपकी क्वेश्चन आंसर रहेंगे, योग लक्ष्मी मैम आपको सारा गाइड करेगी, क्या प्रोसेस होता है। और सभी एलिजिबल हैं, क्योंकि आप सभी यहाँ बैठे हैं, तो एक सोल तो अच्छी हो आप, ये तो पक्का है। क्योंकि हमारे वेबिनार में वही बैठता है जो प्योरिटी वाली सोल रहती है, ये तो पक्का है। हमसे देखो, जुड़ता है इसमें वही है। कोई बंधन नहीं है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप संसारी हैं तो संसार में जो कर रहे हैं उसे करते रहिए, लेकिन अपने जीवन में ध्यान ले आइए, बस। कोई बंधन नहीं है। जो उस सदगुरु ओशो ने जो संन्यास दिया, वो स्वयं का स्वामी बनने के लिए, अपने भीतर का खुद परमात्मा सक्रिय करने के लिए दिया। इसमें कोई बंधन नहीं है किसी भी चीज का। और उससे पहले अगर आपको जर्नी स्टार्ट करनी है तो यस, ओशोजन कार्ड से कर सकते हैं, तब तक वो भी खत्म हो जाएगा आपका। और उसके बाद आप वाकई में ही एक सन्यासी बन सकते हैं। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि आपने चोला पहनना है। मैम को देखिए, अभी अपनी कमर्शियल लाइफ जीती है, नो डाउट, लेकिन उनके विचार, थॉट, वो सब बदल गए, ये तो पक्का है। अब इनका जो एंगल है ना, ये है कि बस खुद भी साधना करनी है, दूसरों को भी एक परमात्मा से मिलाना है। और देखिए, कोई ना कोई तो माध्यम बनता ही है, इनके लिए भी कोई माध्यम बना, ये हमारे लिए माध्यम बन रही है, फिर ये आपको सिखा देंगी तो आप किसी के लिए माध्यम बनोगे। तो ये चेन है, और हमें अपने आप को मल्टीप्लाई करना चाहिए। कहते हैं ना, अच्छी चीजों को मल्टीप्लाई करो और बुरी चीजों को दबाओ। तो हमें अच्छी चीज है, लोगों को फैलाना है, लोगों को ईश्वर से जोड़ना है। माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन देखो, जुड़िए, परमात्मा मैं से तो जुड़िए। सबको एक चीज बोलती हूँ कि आप अपने और परमात्मा के बीच किसी को ना आने दो। सब चीजें बाद में है। आपका और परमात्मा का जो रिश्ता है वो सबसे पहला रिश्ता है। जब आप अपनी माँ के कोख में थे, जब से आपने अपनी जर्नी शुरू करी, किसी भी जीव के रूप में थे, उस रिश्ते को हम किस तरह से अच्छा बनाएं, वो एक संन्यास दीक्षा के बाद ही एक जो है, जिसने इस चीज को साधा है, वो ही आपको बता सकता है। मेरी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मैं बिना सदगुरु ओशो के संन्यास के मैं कुछ चीजें आपको नहीं दे सकती हूँ। तो अगर आपके भीतर का परमात्मा सक्रिय होता है इस ध्यान के बाद, तो आप जरूर, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो परमात्मा देखो, परमात्मा कितना, मतलब उसने हमें कितना कुछ दिया। एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो परसों आई, उसने बोला कि मैंने आरसीटी करवाई, आरसीटी खराब हो गई दांत की, और मैंने नया दांत लगवाया, और वो एक नया दांत वो उससे 12,000 में पड़ा। मेरे दिमाग में ये चीज आई कि एक दांत 12,000 का है। हमारे शरीर में कितने अंग है, भगवान ने हमें बिल्कुल फ्री दिए हैं, सही और बात। हम कोई अहोभाव नहीं है। सुबह उठते हैं किलसना शुरू कर देते हैं। यार, परमात्मा को अहोभाव दो। मतलब एक दांत 12,000 का है तो 4-5 लाख वो के तो भी दांत ही हुए।
अरे सोचो ना, वो भी वो नहीं होगा ना जो ओरिजिनल हमारे पास ईश्वर ने दिया है। बिल्कुल। ओरिजिनली तो हो ही नहीं सकती। अरे उसकी करुणा देखो, उसने हमें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है और हमारे भीतर से कोई अभाव नहीं है। पति है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, सब है, भाई बहन है। मतलब ये इतने अच्छे लोग आपको रिश्तों के रूप में दिए। हम जिसने हमें ये दिया उसको भूल के मंदिर जाते हैं, उसके पास अपनी लिस्ट लेके जाते हैं, उसे थैंक यू ही नहीं बोलते। यार सोचो तो सही, आंखें दिए, नेत्र दिए, कान दिए सुनने के लिए, तभी योग लक्ष्मी, कंचन मैम और नागेश सर के सामने बैठे हो। कान किसी का पर्दा फट जाए, कितने का ऑपरेशन होता है। तो सोचो उसने फ्री दे दिया हमें यार, कमाल है यार। कितना प्यार करता है परमात्मा हमसे, और हम क्या देते हैं बदले में? कभी अहोभाव भी नहीं देते। उसमें भी रोना निकल जाता है कि मुझे शिकायत दे ये देते नहीं हैं। मिला, वो नहीं दिया, ये नहीं किया। अपनी लिस्ट थमाते हैं हनुमान जी को, हनुमान जी ये दे दो हमें, है ना? तो सब्र जीवन में आएगा संन्यास से, स्वभाव प्रेममय बनेगा, अच्छे लोग अट्रैक्ट होंगे, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, गलत लोग मिलने ही बंद हो जाएंगे। सही बात है। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि नेगेटिव वाले लोग आपसे जीवन के आप वैसे निकल जाएंगे। देखिए मैं तो पर्सनली बता सकता हूँ, मेरे जीवन में भगवान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो मैं मानता हूँ, वो जो दिया वो तो सभी को दिया, मुझे एक एक्स्ट्रा क्या दिया है कि मेरे जीवन में बुरे लोग ना के बराबर आए हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं आए होंगे, लेकिन आए और निकल गए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग जुड़ते हैं, जुड़े रहते हैं, दिल से जुड़े रहते हैं। बुरे लोग अपने आप चले जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी ब्लेसिंग है। चलो जी, ठीक है। तो यस कंचन मैम, आप कुछ क्लोजिंग नोट्स देना चाहेंगे? अच्छा, ये दोनों ऐसे हैं, मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि इनकी इनसे बात नहीं ज्यादा होती। ठीक है, कभी वेबिनार में या कोर्स में आके इंटरेक्शन हो गया। मेरी कंचन मैम से रेगुलर बात होती है और योगलक्ष्मी मैम से रेगुलर बात होती है। सर हम एनर्जी से बात कनेक्टेड करूंगा ना, है। मैं जब भी इनसे बात करूंगा योगलक्ष्मी मैम के, यार कंचन मैम का क्या हो रहा है ना, इतनी कूल है ये। कंचन मैम से जब भी बात करूंगा, यार क्या योगलक्ष्मी कहाँ से लाती हैं इतना, मतलब इनका ऑरा कितना क्लीन है, इनकी बातें सुनो तो ऐसा लगता है सुनते ही रहो। तो जैसे वो नहीं होता था, वो भगवान शिव और राम उन्हें कहते नहीं तू बड़ा, तो मैं क्या यार तुम अच्छे हो यार। आपस में इनकी बात नहीं होती, ये मेरे थ्रू बात करते हैं यार। उनको मैम को बोलना बहुत अच्छा हो रहा है आपका। नहीं, आज तक मेरे ख्याल से मैंने और मैम ने जूम पे ही एक दूसरे से बात करी है, हाँ, एक वैसे दो कोई बार बात बस। नहीं है, लेकिन वैसे बात नहीं होती। हम लोग भीतर की, और ऐसा एनर्जी ही से होता कनेक्टेड है। है, ऐसा ही होता है। और हम सोल लोग अपने, कनेक्शन है ना। हाँ बिल्कुल। ये मैम कोई पुराना आध्यात्मिक हमारा स्पिरिचुअल जर्नी कभी इकट्ठा शुरू हुआ होगा, कभी आपने मुझसे वादा किया होगा कि मैं तुझे कुछ दिलाऊंगी या मैंने कभी वादा किया होगा। इवन तक कि क्योंकि कंचन मैम भी फैमिली है मेरी, तो अभी हम कश्मीर मैम के साथ, मैम ही हमें लेके गई थी, कंचन मैम कश्मीर लेक घुमा के लाई है हमें। हम 4 फैमिली गए थे, तो वहां भी यही बातें हो रही है हमारी मेडिटेशन की, यार कितना अच्छा हो रहा है योग लक्ष्मी मैम। हम फैमिली घूमने गए हैं कंचन में, जब मैं इकट्ठे बैठे फैमिली में ना, वो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं ना बातें, हम ये और मैं वही ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी यही नहीं बातें करके फिर योग लक्ष्मी मैम की बात बीच में आ जाए, है ना। क्या क्या हो रहा है ना, कितना अच्छा पढ़ाती है, कितना अच्छा उनके, ऐसा लगता है उनके मेडिटेशन सेशन अटेंड करते हो। तो ये होता है प्रभाव, कहीं ना कहीं देखिए जुड़ाव है ना, आत्मीय संबंध जिनको बुला जाता है। एक बार इंसान जुड़ जाता है ना, तो वहां पर डिस्टेंस मैटर नहीं करता, आप कितनी बातें करते हो किसी से मैटर नहीं करता, आप जुड़ गए तो जुड़। और यही हमारे एक्स्ट्रा गैलेक्सी की खासियत है, चाहे हम आपस में कंसल्टेंट हैं सारे या हमारे स्टूडेंट हैं, हम जिससे जुड़ेंगे आत्मा से जुड़ेंगे, वरना नहीं जुड़ेंगे। हमारा ऊपरी दिखावा नहीं आता, निकल आता ही नहीं हमें, जब हम क्या करें, कहां से लाएं, नहीं आते। हम जुड़ेंगे दिल से जुड़ेंगे, वरना नहीं जुड़ेंगे। अभी चलो, कश्मीर से बात हुई ना, तो मैं हाँ। एक छोटी सी चीज शेयर करती हूँ सबके साथ। Yes. हम एनएसएस की बात कर रहे हैं। हम लोग जो है एक जगह पर गए थे, पहलगाम था। पहलगाम में वहां पर नागेश जी और इनकी वाइफ जो है ममता जी, वो और हम कहीं बिछड़ गए थे। मतलब ये कहीं दूर चले गए थे और हम कहीं किसी दूसरे कॉर्नर में चले गए थे हम दोनों। तो हम लोग काफी देर तक एक दूसरे को ढूंढते रहे, ये हमें ढूंढ रहे हो, हम इनको ढूंढ रहे हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उस समय पर हम क्या करें। एक अच्छा, दिमाग ने मजे क्या की कहा कि प्रश्न मजे की लगा बात लो। है,
कहाँ मजे चले की गए। बात, मोबाइल भी नहीं काम कर रहा था किसी का, क्योंकि हमारे हाँ। मोबाइल नहीं काम कर रहे थे किसी के। मजे की मोबाइल बात। काम किसी का नहीं कर रहा था। हाँ। तो उस समय पर क्या हुआ कि मुझे एकदम से स्ट्राइक किया, मैंने इनको भी नहीं बताया कि क्या हुआ था। उस समय पर मैंने क्या कहा, जैसे कि हम गुरु को किसी भी रूप में याद करें, मैंने उस समय पर बोला, आर्कएंजल माइकल मेरी हेल्प करो, आर्कएंजल माइकल मेरी हेल्प करो, ये नागेश भाई कहाँ चले गए हैं, मैं तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। उसको हम मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, जहां पर हम लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे। कहाँ से क्या हुआ, मतलब हम 2-4 मिनट का टाइम लगा होगा मुझे। मैंने जस्ट इतना ही बोला, आर्कएंजल माइकल मेरी हेल्प करो, ये पता नहीं कहाँ ही चले गए। मतलब जब मैंने सरेंडर कर दिया, उसके बाद आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, एक स्ट्रेंजर हमारे पास आया, वो जस्ट शॉल बेचने वाला था। तो शॉल बेचने वाला हमारे पास आया और उसने बोला कि जो आपके साथ आए थे ना मैम, वो देखो वो वहां पर जिप लाइन पर वो खड़े हुए हैं। मैंने बोला ये क्यों आके मुझे बता रहा है। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि ये कहाँ को इशारा कर रहा है। उसने मुझे प्रॉपर इशारा किया कि ये देखो वो रहे जो आपके पास आपके साथ आए हुए हैं। तो वो जो मेरा क्षण था ना, मैं सच बोलूं मेरे ना आंसू ही निकल गए थे कि यूनिवर्स आपकी इस तरीके बिल्कुल से कर रहा है। साक्षात में आकर बिल्कुल। मदद कर रहा है। बिल्कुल तो मैं उस समय पर फिर हमने एक दूसरे को जब हाथ हिलाया, तो हमने देखा कि वाकई ही में हम मिल गए। मतलब वो मैंने जब समर्पण कर दिया तो यूनिवर्स ने हेल्प की। जब तक कंचन मैंने समर्पण नहीं किया था तो यूनिवर्स हाँ ने हेल्प नहीं की। कंचन मैम, मैं यही बोलने वाली थी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर्ता भाव में रहते हैं कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। लेकिन जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, या तो जिंदगी से लड़ते रहो और कर्ता बनते रहो, या समर्पण कर दो। क्यों? और अस्तित्व जब आपका पूरा ध्यान एक ही चीज पे केंद्रित रहता है ना, तो टेलीपैथी से लोगों के सबकॉन्शियस माइंड तक वो मैसेज जाता है। ये ध्यान विधि है, यही हम Yes. समझाते हैं सभी को। और टेलीपैथी से और पूरी अस्तित्व की एनर्जीज ना उसे ढूंढने में लग जाती हैं, और आपके साथ यही हुआ है। यस। मजे की बात ये ना, इन्होंने आप बताइए मुझे बात, ये कह तो रहे मैंने थे बता कि यार, मैं कहा तुमने ढूंढा कैसे, कहाँ चले गए थे। अब वो इतना बड़ा है वहां पर, हजारों वहां पर। सोचो, एक जब हम उसमें एंटर कर रहे थे, वो जो मिनी स्विट्जरलैंड जिसको बोला जाता है, उसका गेट था, एंटर किया तो हजारों वहां पर थे, अपने जो घूमने वाले लोग आए थे, पर्यटन टूरिस्ट थे। तो जैसे हम घुसे तो एक शॉल वाले ने जैसे अप्रोच करते हैं वो कि ले लो, मतलब वो विद इन ए मिनट हमारे साथ इंटरेक्शन किया होगा। हमने कहा नहीं अभी नहीं चाहिए हमें, तो ये अपना कहीं और चले गए, हम अपना कहीं और चले गए। अब वो हजारों की भीड़ में उसने फिर इनको पहचान लिया और बिना पूछे उनको बता बिना दें जिसके पूछे। साथ तुम आए थे वो तो वहां है, वहां पर खड़े हैं, जिप लाइन पर है। तो सोचो। मतलब जैसे ही मैंने समर्पण किया तो हाँ, यूनिवर्स ने तुरंत उसके रूप में आके मुझे मैसेज दिया। तो मतलब वो जो पल था ना, उसमें मेरा जो बिलीफ था वो और ज्यादा बढ़ गया। मैंने आपको नहीं बात ये शेयर ये बात नहीं की। बताई थी आपने मुझे। हाँ, ये तो आपने बताया था, वो शॉल वाले ने जो आपका बताया था कि आप इधर हो, लेकिन ये बात नहीं बताई थी कि आप थक चुके थे ढूंढ चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इसलिए देखिए, जब आप समर्पण कर देते हो तो ईश्वर, अच्छा ये तो देखिए ना, जब हम छोटा बच्चे होते हैं या हमारे बच्चे हैं, जब वो छोटे थे तो हम उनको हाथ पकड़े चलाते थे। तो बच्चा ना कभी कभी ईगो में आता है, समझदार कहता है नहीं मैं बड़ा हो गया, पापा हाथ छोड़ो। जैसे हाथ छोड़ते हैं वो गिरता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि पहले मैं खुद चल रहा था, पापा ने मेरी उंगली नहीं पकड़ी थी, मैंने उनकी उंगली पकड़ रखी थी, मैं उन्हें चला रहा था। ये गलतफहमी हो जाती है, फिर हम बच्चे का हाथ छोड़ते हैं वो गिरता है। इसी तरह से मैं हमेशा कहता हूँ, जिसने टैरो कार्ड सीखा होगा, मैंने उनको भी ये बात समझाई कि कोई भी आप मोडालिटी करें, चलो कार्ड की तो एक अलग बात है, अगर आपने ये कहना शुरू कर देना कि मैंने रीडिंग की है, मैंने बताया है, उस दिन से आपका समझ लो डिक्लाइन शुरू हो। आप छोटे बच्चे बने रहिए, बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णा के पैर को पकड़ के चलिए, बोला भाई मुझे कुछ नहीं आता, तू करने वाला, ठीक है। जब तक ऐसे भाव रहेंगे ना, तो आपको डर लगेगा। लोग कहते हैं सर रीडिंग में डर लगता है, मेरे स्टूडेंट को कोई डर नहीं लगता भाई। वो तो 20 दिन 25 दिन का कोर्स करते हैं, मैं उन्हें वेबिनार में धकेल देता हूँ, 200 लोगों के सामने खुद रीडिंग करते हैं। सोचो कोई ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। 2-2 साल के स्टूडेंट 200 लोगों के सामने नहीं बोल सकते, लेकिन मेरा बच्चा 20 दिन का कोर्स करते ही 25वें दिन बोलना शुरू कर देता है। कैसे? क्योंकि उसको बता दिया कि भाई तू तो बोल ही नहीं रहा, बोल तो ऊपर वाला रहा है। बात ही कहता हूँ, फिर डर किस बात का? ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं समर्पण। तो आपकी कंडीशनिंग कर दी जाती है। ये मुझे
भगवान ने एक ब्लेसिंग दे रखी है, क्योंकि मैंने इस तरह की साइंसेस बहुत सारी पढ़ रखी है, कैसे आपके माइंड को ट्रिगर करना है, क्या कमांड देनी है, कौन से शब्द आपके दिमाग में डाल देने हैं, ताकि जिंदगी भर आपका वो बिलीफ सिस्टम बना रहे। और जब तक आपका कृष्णा जी में बिलीफ सिस्टम बना रहेगा तब तक गिरोगे नहीं, ये पक्का है, वो संभाल लेगा। सर प्रश्न के लिए बोल रहे हैं लोग, मैसेज यस कर रहे प्लीज हैं। प्लीज। हाँ प्लीज एक एक चलो। करके हैंड रेस कर लीजिए। हाँ जी आरती जी वंदना जी। बताइए। यस वंदना जी प्लीज। हाँ जी बोलिए वंदना राधे जी। कृष्ण। राधे कृष्ण सर। राधे कृष्ण। मैम राधे कृष्ण। हाँ तो मैम मैं ये पूछ रही थी ना कि जो हमने अभी हीलिंग की जो करी प्रैक्टिस, तो उसमें मतलब अंदर से जैसे आपने कहा आपकी एनर्जी एक्सचेंज कर रही है हमारी, और पॉजिटिव जो अंदर आ रही है, एक्चुअली मुझे इतना पता नहीं है इस बारे में, तो मतलब कुछ फील मतलब पता चला कि मतलब कि मेरी अंदर की एनर्जी कैसी है, कुछ ऐसा कुछ? सब बढ़िया है, इसको कंटिन्यू रखो, सब अच्छा ही है, सब अच्छा है। अगर तुम इतने लोगों में से है ना 130 करोड़ तो आई थिंक हमारी जनसंख्या है यहाँ की, है ना, और उसमें से अगर गिने चुने लोग लोग बैठे हैं हमारे साथ, अगर उनमें तुम बैठी हो तो कुछ अच्छा ही है। तो एक्चुअली मुझे अंदर से मतलब बिल्कुल अच्छा सा फील नहीं होता है, कभी कभी मतलब लगता है कि हाँ अभी कैसा लग रहा है? सब अभी तो सच बोलूं तो काफी अच्छा फील हो रहा है मुझे। तो अच्छा। बस ये है कि सर ने भी मेरा कार्ड निकाला था, तो बहुत मतलब कुछ अच्छा नहीं निकला था, जैसे आप को पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो। कोई बात नहीं, अभी अच्छा फील कर रहे हो ना, तो प्रेजेंट में जीना सीखो। ये ध्यान क्या है? प्रेजेंट में रहना ही तो ध्यान है, यही तो मैं सिखाती हूँ, यही तो काला जादू है। प्रेजेंट में रहो बस। यही काला जादू है। और जो खुशी आपकी अभी है, ये पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। बिल्कुल जो भी नहीं। मोमेंट आप जी रहे हो ना अभी, जो आप कह रहे हो मैं अंदर से हम्म, खुश हूँ इस टाइम, ये खुशी ना पैसे से आ सकती है, ना किसी और मटेरियल वर्ल्ड से आ सकती है, ये सिर्फ नहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड आएगी, से आएगी। नहीं आएगी। ठीक है। 7 दिन तक इसे वंदना कंटिन्यू रखो, ठीक है, और 7 दिन के बाद ये खुद ब खुद होता, अपना पैटर्न तो ब्रेक करो, 20 मिनट रोज अपने आप को देना शुरू करो। तो जैसे आपने बताया 20 मिनट डेली ऐसे ही करूं मैं? बिल्कुल डेली ऐसे ऐसे ही ही करना करो। मेडिटेशन ओके। म्यूजिक जो है कोई भी निकालो, और 20 मिनट तक जैसे मैंने गाइड किया, गहरी लंबी श्वास लेके देखो। जो श्वासें होती है ना, जैसे हमने श्वास ली भीतर, जब नाभि तक श्वास पहुंचती है ना, जो तुम चाहते हो अपने जीवन में, उसके बाद सोचना शुरू करो, उसे देखना शुरू करो, फिर श्वास को छोड़ दो देख के। मतलब दो श्वासों के आने और छूटने का जो तल होता है, उसके बीच का जो समा होता है, वो आपके पैटर्न्स को ब्रेक करता है, और उस समय आप बिल्कुल प्रेजेंट में होते हो। जैसे अभी कंचन मैम ने बोला ना कि मैंने आर्कएंजल माइकल को मैंने बोला, क्योंकि इनकी श्वासों में ही वो क्षण इतना प्रेजेंट में आ गई थी ये डर के मारे, कि वो डायरेक्ट मैसेज जो था वो एंजल्स को मिल गया, और एंजल्स ने जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दिया। जब रास्ते में है ना कंकर रोड़े, है ना पत्थर फट्टे, है ना ट्रैफिक नहीं होता है ना विचारों का, तब जो मैसेजेस हैं परमात्मा की तरफ जल्दी पहुंचते हैं। तो इनके साथ यही हुआ, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, इसको 20 दिन प्रैक्टिस करो, है ना, 21 दिन करो, पहले 7 दिन करो मेरी ही आवाज में करना, और उसके बाद क्या कहते हैं, इसको कंटिन्यू रखना 21 दिन तक। तुम देखोगी तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। मैं नहीं कहती मेरे साथ कुछ बुरा ये होता है, वो रिकॉर्डिंग मेरे आपको साथ ही ना मिल होता है। जाएगी, ग्रुप में हम डाल देंगे रिकॉर्डिंग आप सभी को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आप सभी को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, हम पर्सनली डाल देंगे हम ग्रुप में आप सभी। ये मैनिफेस्टिंग का तरीका है बच्चे। चलो नेक्स्ट लेते हैं आरती। आरती आ जाओ आप। जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा मैम। जैसे कृष्ण। मैम मुझे यही पूछना था कि जैसे आपने बोला है कि 7 डेज कंटिन्यू करने का, तो एक तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए पूछने वाली थी, तो सर ने बोल ही दिया। और दूसरा ये जैसे आपने बोला है कि आप गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हो, तो उसमें हमें मतलब म्यूजिक के साथ अपने आप ही ये बिलीव करना है, जैसे आपने करा है कि नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, ये सब हो रहा है, मैं अपनी तो ऐसे ही करना है? हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ एक गाइडेड मेडिटेशन भी शेयर कर दूंगी, अभी नहीं करूंगी लेकिन 7 दिन के बाद, अभी नहीं। अच्छा जी,
ठीक है। गाइडेड Okay. मेडिटेशन भी शेयर कर दूं कि आप जो दूसरे वाला नंबर है उसमें मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। मैसेज में कॉल मत करना, मैसेज करना, ठीक है। तो मैं आपको मैम गाइडेड मेरे पास मेडिटेशन तो नंबर नहीं है आपका। डॉक्टर नागेश को मैसेज कोई कर बात नहीं, एक बार और मैम के साथ ओके इंटरेक्शन कर लेंगे हम 7-8 दिन के बाद, जैसे टाइम लगता है मैम हाँ, को। 7 दिन के बाद दोबारा से मिल लेंगे, कोई दिक्कत दोबारा नहीं से है। एक बार आधे एक हाँ, घंटे का सेशन और कर लेंगे मैम के साथ कि आपने जो देखो 7 दिन किया है, ठीक है, हाँ उसको जी, उसके उसके बाद आगे क्या प्रोसेस करना है, कैसे आप अपनी जर्नी क्या को आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे, करना मैम के देखो साथ एक इंटरेक्शन और करेंगे। बेसिकली श्वासों को अगर हम देखते हैं तो उसे हम विपස්සना भी बोलते हैं, ठीक है। विपස්සना, ओके मैम। बुद्ध भगवान ने ये विधि दी थी, विपස්සना, श्वासों को देखते रहना। जब आप श्वासों को देखते रहो, कोई भी इंसान जो है, बिगनर जो है, 30 सेकंड भी अपनी सांसें नहीं देख सकता। अगर 1 मिनट से ज्यादा आप अपनी सांसें देख पा रहे हैं 7-8 दिन के अंदर अंदर, है ना, बिना किसी विचार, ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो आप प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे। जब ऐसा करते रहोगे तो आप प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे। फिर श्वासों से ध्यान हटा के जो पल हैं उनको जीना शुरू करो, अच्छे बुरे। जैसे देखो ये सारा मैम कॉन्सेप्ट जो है ना, ये भागवत गीता का कॉन्सेप्ट है जो कृष्णा ने अर्जुन को दिया था कि प्रेजेंट में रह, पास्ट और फ्यूचर के बारे में मत सोच। चाहे कोई भी आध्यात्मिक जी गुरु है, चाहे ओशो ही है, उन्होंने कृष्ण के ऊपर बहुत बोला है, बहुत अच्छा माना उनको, और उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। कृष्ण ने बिल्कुल सही बोला है कि प्रेजेंट में रहना सीखो, एवरीथिंग विल बी मैनिफेस्टेड। सब कुछ मिलेगा, जो चाहोगे वही मिल जाएगा। कोई स्पेल रेमेडी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, ओके मैम। चलो नीलिमा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जय श्री नीलिमा। कृष्ण नीलिमा। माँ को देख के खुश हो गए कितने दिन के बाद। हाँ, तो मेरा तो कोई शब्द ही नहीं है माँ, तो कुछ भी नहीं, मैं तो स्पीचलेस हो गई, कुछ भी नहीं है, खाली हो गया, खाली होना, शून्य से बड़ा कोई तोहफा नहीं है। कुछ भी नहीं है माँ। जो प्रश्न था ना, अभी कुछ भी नहीं है, आपको देख के ऐसे हो गया, अभी कोई भी नहीं है माँ। सिर्फ आशीर्वाद चाहिए कि हमेशा मैं आपके आशीर्वाद सर के, ये आप सबको धन्यवाद माँ। मैं क्योंकि ये रास्ते में निकल पड़ी हूँ, मेरा भविष्य क्या है मैं नहीं जानती, फिर सब छोड़ दिया मैंने, अभी कुछ भी नहीं। भविष्य जानना ही नहीं है, प्रेजेंट में रहना सीखो। सर हाँ, बोलेंगे बिल्कुल सब छोड़ अगेंस्ट बोल दिया। रही है एस्ट्रोलॉजी के। हाँ, सब छोड़ दिया, अभी तो आज नहीं हो गया प्लान कुछ भी। चल अच्छी बात है, जब हम कहते हैं ना कृष्णा पे छोड़ दो ना सब, तो बात ही खत्म हो जाती है। कर्ता में आ जाओ बस, फिर देखो जीवन कितना बढ़िया है, मजेदार। चक्कर क्या है ना, भगवान का काम भी आजकल हम ही कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कल कैसे होगा, अरे भाई जिसने पाला है, जिसने भेजा धरती पर, वो भी तो कुछ सोचा होगा उसने, उसका काम भी हम करते हैं कि यार मैंने रेमेडी की, कब तक रिजल्ट आएगा। अरे सारे रिजल्ट तो कृष्णा जी को पता है, हमें तो ही ना पता है। लेकिन नहीं, हमसे पूछिए भाई बताओ, हम रास्ता बता सकते हैं ना, मंजिल कब मिलेगी, आपका कब वो इवेंट कटेगा, ये तो कृष्णा जी बताएंगे, हम तो आपको रास्ता बता सकते हैं, ठीक है। तो कृष्ण जी का काम कृष्ण जी को करने दें, आप अपना जय काम श्री करेंगे कृष्ण। बस। नीलिमा बहुत सारा प्यार तुम्हें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, खुश रहो हमेशा, प्रेम बांटती रहो दुनिया में, प्रेममय बनो, होशमय बनो। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स आपको। जय श्री कृष्ण। चलो रुपिंदर जी, रुपिंदर कौर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम बहुत अच्छा लगा, इतनी मतलब मेरे को बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी, ठंडा ठंडा, बहुत अच्छा वो लग रहा था जब आप कर आ रहे थे, तो थैंक यू। मैंने ये आज ज्वाइन किया, थैंक यू। वैसे मैंने सर से मास्टर टैरो वो करा हुआ राइडर वेट का, बट बहुत अच्छा लगा आज मुझे। एक मुझे क्वेश्चन पूछना था, जैसे एक तो आपने कहा 20 मिनट्स, तो ये मॉर्निंग में उठते सार करें या बीच में किसी भी टाइम पे कर सकते हैं? परमात्मा को जब आपको ज्यादा याद आ जाए तब कर लो, जब सही में परमात्मा याद आए। ये क्या है, विधि है कि जिसने आपको इतना करोड़ों का शरीर दिया, लाखों का शरीर दिया, है ना, जिसका कोई कीमत ही नहीं है। किडनी भी चेंज कराने जाते हैं तो लोग करोड़ों रुपए मांगते हैं, सोचो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है। उसको अहबाब देने के लिए ये आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि जिसने अगली आपके लिए इतना किया उसके लिए 20 मिनट कब निकालूं मैं। वैसे वैसे तो मैं मतलब हर टाइम थैंक यू हर चीज के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए बोलती रहती हूँ कि ये अभी आया है चेंजेस मुझे,
भी बहुत हर अच्छी चीज बात के है। लिए ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ कि बहुत हर बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत किसी दिन अच्छी। अच्छा भी कुछ खाने कुछ भी छोटा मोटा भी होता है तो हम करते हैं, पर ये प्रॉपर बैठ के ये आज मुझे थोड़ा सा अच्छी विधि पता चल रही है। पर जैसे आपने कहा मैनिफेस्टेशन जो आपको चाहिए वो आप सोचो, वो तो बहुत कुछ आ रहा था, मतलब जैसे हेल्थ भी, बच्चों की, पैसे की भी कमी है, वो सब कुछ, वो एक चीज एक टाइम पे, या मतलब सब कुछ कर सकते हैं, कैसे कर सकते देखो हैं? परमात्मा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी में परमात्मा को याद कर रही हूँ, कोई हिंदी में कर रहा है, कोई तमिल में कर रहा है। परमात्मा कोई भी भाषा नहीं जानता है, परमात्मा आपके भाव को पकड़ता है। उस समय जो आपका भाव पकड़ा जाएगा वही कमी दूर होगी। और उस चीज को अगर आप विजुलाइज करोगे, है ना, उस कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे। अपने आप को पहले उलझने हटानी है, एक एक करके सॉल्व करना है, एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले तो अपना होश मांगो परमात्मा से कि मुझे इतना होश आए कि मैं चीजों को अलग अलग कर पाऊं। ठीक है, फिर जो भी तुम चाहते हो उसे मैनिफेस्ट करो। तो एक जब साथ मैंने हम एक टाइम पे एक चीज ही हम मैनिफेस्ट करें। करोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या होता है ना, जितनी एनर्जी को कंसंट्रेट करोगे लाइफ में, उतने ही इम्पैक्ट उसके डीप जाएंगे। ठीक है। और दूसरा, जिसने भी मेरे से राइडरविट किए हैं, मैंने क्या बताया था कि डिवाइन वर्ल्ड में क्या पूछते हैं, आपके शब्द नहीं पूछते हैं, वहाँ क्या पूछते हैं, भाव, हाँ, आपके विचार हो जाते हैं, सिर्फ शब्द नहीं जा सकते वहां। वहां कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सिर्फ आप, हमारे थॉट हैं, हमारे विचार, हमारे भाव हो जाते हैं वहां पर कई बार मैनिफेस्टिंग। ऐसा कई बार ऐसा होता है ना कि हम बैठे बैठे होते हैं, इतना परमात्मा पे प्यार आता है ना कि हमें सब मतलब वर्ड्स नहीं होते हैं हमारे पास, मतलब भाव भी, हम अपने भाव ही नहीं समझ पाते कि अंदर से क्या निकल रहा है। लेकिन जिसने वो दिया है ना, उसको सब पता है। वो, है ना, कहते हैं ना, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। सच में जो साधु होते हैं वो परमात्मा का रूप होते हैं, जो परमात्मा होता है वो भाव के भूखे हैं। बस उसे ठीक आप है, मंदिर में चाहे 20 रुपए चढ़ाओ, 100 रुपए चढ़ाओ, या जितना दान करो, नहीं, भाव। चलो नेक्स्ट सुचित्रा जी प्लीज। थैंक यू सो मच सर, आपको भी और माँ को भी, कि आपकी वजह से वी आर कनेक्टेड टू दिस समथिंग वेरी अनबिलीवेबल थिंग। काफी साल इधर उधर भटकने के बाद अभी ऐसे लग रहा है कि रास्ता मिल रहा है। मुझे मेडिटेशन में बहुत, मेरी आंखों में अभी भी पानी आ रहा है, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्रेस दैट। देखो, ध्यान के दौरान अगर ये भीतर से आंसू निकलते, मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे जो एक मामा जी है ना, वो भी बहुत बहुत स्पिरिचुअल इंसान है। मतलब मेरी जो आध्यात्मिक जर्नी थी ना, वो बहुत जल्दी शुरू हो गई थी। मतलब 5-6 साल की एज में ही हमारे घर में ना जो संत फकीर थे वो आते थे, तो वो उनके साथ होते थे। मैंने एक बार बोला कि भाई मुझे मतलब हमेशा रोना ही आता रहता है, जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी। तो उन्होंने बोला, परमात्मा को इससे बढ़िया तोहफा कोई कुछ नहीं दे सकता। ये सबसे प्योरेस्ट चीज है जो आपके अंदर से निकलती है बाहर, जब घड़ा भर जाता है, चाहे वो दुख का हो। अगर आपका आंसू गर्म है तो वो दुख के हैं, अगर आपके ठंडे आंसू हैं, आप देखना भी, तो वो अहोभाव के हैं, प्रेम के हैं। आप ठंडे ठंडे हैं तो ये अहोभाव के हैं, प्रेम के हैं, कंटेंटमेंट के हैं। अगर आपके आंसू गर्म निकल रहे हैं तो वो दुख के आंसू हैं, अटैचमेंट के आंसू हैं। तो ये फर्क है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो दिस इज द प्योरेस्ट थिंग विच यू कैन, है ना, आप नहीं दे रहे हो, परमात्मा खुद ही ले रहा है, रस बरस रहा है। चलो आज नई चीज हमने भी सीखी है। हमें ये तो पता था आंसू होते हैं, पर बहुत बढ़िया। तभी तो कहते हैं ना, अच्छे संगत में रहोगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। एक्सप्लेन नहीं कर सकते सर क्या फील कर, क्योंकि मैं काफी टाइम से भटक रही हूँ इधर उधर, बट अच्छा लग रहा है। एंड माँ से एक चीज पूछनी थी कि जब भी मेडिटेशन करते तो काफी एनर्जी सर वाले एरिया में फील होते, सडनली कूल फील होता है अजना चक्रा पे एंड क्राउन चक्रा पे। तो ये 7 दिन ये लगातार करने से कुछ एनर्जी में क्या करूं कि जिससे ये थोड़ा सा बेहतर हो? कर्ता भाव में मत आओ, अकर्ता में आ जाओ, छलांग लगा दो मेरी तरह, बस। थैंक यू।
थैंक यू सो बहुत मच। सारा प्यार तुम्हें। मोनिका आ जाओ, हेलो। मोनिका आ जाओ। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। आप आपकी तबीयत ठीक है मैम? बस थोड़ा दिल्ली का पॉल्यूशन भी ऐसा ही है, थोड़ा खांसी लगी हुई है, वैसे ठीक हूँ मैं। आप सबसे मिल ली, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैम मुझे ये पूछना था सर से और आपसे कि मैंने रेकी थर्ड लेवल किया हुआ है एक बार, तो मैं आपके साथ जुड़ना चाह रही हूँ, तो कल से मैं ज्वाइन कर लूँ? बिल्कुल कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। हमारे और दरवाजे मैं सबके लिए खुले हैं। और मैम मेरा वही क्वेश्चन, वो मैजिक ऑयल और वो जो कैंडल मैजिक आपके साथ किया था, उसके अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिले मैम। अच्छा, सर इनके सर्टिफिकेट्स कुछ मैसेजेस मेरे फोन पे भी आ रखे हैं सर्टिफिकेट्स के। एक बार सब लोग दोबारा से जो दूसरा नंबर मैंने शेयर किया था उस पे मैसेज भेज दो, जिसको सर्टिफिकेट नहीं मिले दोबारा से भेज दो, ठीक है? तो मैं कल मॉर्निंग में ही सर को सेंड करके हम सर्टिफिकेट इशू करवा देंगे ग्रुप में, ठीक है? मैम आपने जो पर्सनल नंबर सेंड किया था उसमें मुझे आपसे थोड़ी सी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, तो मैं लिख के भेज दूं? हाँ सेंड कर दो, आप वॉइस मैसेज भेज दो मुझे। ओके मैम। और मैम सर से एक रिक्वेस्ट करनी है, एक और। सर से मैंने टैरो किया हुआ था, टैरो 25, तो उस समय मकान बन रहा था मेरा, तो मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पाई थी, केवल सर की क्लास अटेंड करी थी। और अब जब मुझे वो वीडियोस चाहिए तो वो वीडियोस है नहीं वहाँ पे, वो ओपन ही, वो सब ने शायद हटा दिए हैं, तो अब मैं क्या करूँ? अभी जब भी कभी कोर्स होगा या तो उसकी वीडियोस ले लो किसी और कोर्स की, बाकी आपने कौन से ग्रुप में थे आप? सर मैं टैरो 25 कोर्स में थी, और अभी मैंने आपसे पाम की ज्वाइन किया, तो जब एस्ट्रो गैलेक्सी का जब मुझे लिंक वापस से मिला, तो मैंने वो पाम की वाली क्लासेस ओपन करनी चाहिए, तो वो सर वो मेरी वो भी क्लासेस ओपन नहीं हो पा रही है। फिर मैंने टैरो 25 वाली क्लास ढूंढी, तो सर वो भी नहीं है, 28 से पड़ी हुई है एस्ट्रो गैलेक्सी में। हाँ, तो क्या होता है कि 25 आपने किया था, वो आपने किया होगा लास्ट फरवरी मार्च अप्रैल में, है ना? हाँ शायद सर। हाँ, तो हमारे यहाँ 6 महीने की रिकॉर्डिंग की गारंटी हम देते हैं, लेकिन सर उसको मुझे साल पता तक नहीं था। एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है? सर ऑन मुझे डिमांड। पता नहीं था। चलो कोई बात नहीं, अब आपको पता लग गया है ऑन, क्योंकि हमारे पास भी एक डाटा है ना, डाटा रखने की लिमिट होती है। सोचो मेरे यहाँ कितने कोर्सेज होते हैं, मैं कहाँ रखूँ इतना डाटा से? हर जगह डाटा रखने के पैसे लेते हैं सब, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखा है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। आप मुझे कल पर्सनली फोन कर लीजिएगा, मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप फोन कर अपनी मेल आईडी दे दीजिएगा, आप दूसरे जो हमारे वीडियोस हैं वो आपको प्रोवाइड करा, ठीक है? ओके सर, और मैं जो पामेस्ट्री वाली क्लास चल रही है उसका नहीं ओपन हो रहा है। वो नहीं हो रहा तो वो आप सक्षम सर को ही एक रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, ऑन द स्पॉट आपकी वो भी क्वेरी सोल्व हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। तभी कहते हैं बताओगे तो पता लगेगा ना हमें। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं कोई वो बाबा नहीं हूँ। कौन सा आता है, एक बाबा आते हैं वहां पर हमारे यहाँ, कहते हैं लाल चटनी खाई थी, हरी चटनी खाई थी। निर्मल बाबा। मैं निर्मल बाबा नहीं हूँ ना कि मैं, भगवान करे ऐसा बन जाऊं कि आप बिना बताए मैं सबकी दुख तकलीफ जान सकूं। कोई बात मैं वो नहीं बन सकता। हम मैं सब हूं नहीं भी सर। इंसान ही हैं, है ना? और अभी हम और जब शेरावाली हम, माता तो बने नहीं, 10-12 हाथ है और हमारे। दूसरा फिर ये भी है ना कि मैं सबको कहता हूँ देखो भाई हम भी इंसान है, हमसे भी गलती हो सकती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। और मैं पहले कहता हूँ फैमिली है, जब फैमिली होता है तो वहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, है ना? वहां पर कोई ऐसा नहीं होता, आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं। कोई दुख तकलीफ आपको है, मेरी भी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं कभी कि भाई आपने कोई काम कहा, हो सकता 4-5 दिन में ना कर पाऊँ, हफ्ता 10 दिन में ना कर पाऊँ, तो एक दूसरे की मजबूरी समझेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है? बस फैमिली में विश्वास होना चाहिए बस। ओके ठीक है सर। मोनिका? जी आपने सर, बताया थैंक यू आज सर। मुझे। ठीक है, चलो। अच्छा संगीता जी, अभी संगीता आ जाइए। संगीता जी प्लीज अनम्यूट करें। भारती, भारती जी, यस। हाँ जी।
जय श्री कैमरा ऑन कृष्ण करके सर। आ जाइए हाँ जी, हाँ जी। मैम, कैमरा ऑन करके आ जाइए सामने। अभी बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है कि कैंडल मैजिक और ऑयल का कोर्स जय श्री लेकर आइए। कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा। मैम। अभी लाएंगे मैम के साथ, दोबारा लेकर आएंगे। अभी तो हमने किया ही है इस वीक, नेक्स्ट मंथ लेकर आएंगे, फर्स्ट वीक में। ठीक है, यस बोलो भारती। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गई, मैम की जो उतने अच्छी मेडिटेशन कराई थी वो मेरे से मिस हो गई सर। ये कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। ठीक है, आप जिस और ग्रुप में हैं, मैम से मैं एक चीज पूछना। मैं कल सभी ग्रुपों में सर आपको ये रिकॉर्डिंग है आज की, मैं कल दोपहर तक सभी ग्रुप में पहुंच जाएगी। जिसको नहीं मिले मुझे पर्सनली आप फोन कर जी दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली भेज दूँ। ठीक है, सर मेरा मैम से एक क्वेश्चन था कि मैंने भी ना रेकी लेवल 3 की हुई है, और अच्छा। मैं भी ना मतलब काफी लोगों की अपने साथ साथ और लोगों की भी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इस लाइन में आगे नहीं बढ़ पा रही। आप तो कल कोर्स ज्वाइन करो मेरे साथ, ठीक है? कल ज्वाइन अनब्लॉकिंग करो मैम के करके। साथ। आपको थोड़ा सा क्या होता है कि अब हमें नहीं पता आपको किस लेवल का किसने सिखाया। ये तो पक्का है कि रेकी सीखनी उनसे चाहिए, या हीलिंग की कोई भी मॉडलिटी उनसे सीखो जो आध्यात्मिक जर्नी जी रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको बहुत सारे हीलिंग मॉडलिटी मैं खुद जानता हूं, लेकिन मैं नहीं कराता। क्यों नहीं कराता मैं? कोई तो रीजन होगा ना, कि मुझे पता है कि जिस लेवल की मैम दे सकती है शायद मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये इनकी आध्यात्मिक जर्नी एक नेक्स्ट लेवल की चल रही है। तो हीलिंग में हमेशा किसी गुरु, कोई जिसकी आध्यात्मिक जर्नी अच्छी चल रही है, उससे सीखना चाहिए। उसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि आपको दूसरों को हील करना है। जब आपके पास ये हाथ खाली होंगे तो दूसरों को क्या दोगे आप? ठीक है, तो बड़ी हाई एनर्जी से जुड़िए, जहां एनर्जी का आप फ्लो इजिली ले सके उनसे। अब आपने सीखा है, हो सकता है उनकी खुद की एनर्जी आपसे लो हो, तो आपकी एनर्जी वहां चली गई है, रादर देन कि उनकी एनर्जी आप में आनी चाहिए। ठीक है, चलो बलविंदर जी। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते जी। बहुत अच्छा लगा, प्रोग्रामिंग बहुत बढ़िया लगा। थोड़ा सर थ्रोट की प्रॉब्लम से थोड़ी खांसी भी बीच में आ गई, थोड़ा इंटरप्ट हुआ, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैम का खुद खांसी का चल रहा है अभी, इनको भी मतलब हेल्थ ठीक नहीं है खुद, ये तो बस ले लिया इन्होंने। मैं तो अभी मेरी 8:40 पे बात हुई है इनसे, सुबह से बात ही नहीं हुई थी। इन्होंने बोला डाल देना। अब एक दिन में बात नहीं, तो मैंने 8:40 पे फोन किया, 9 बजे का वेबिनार था, तो इनकी हालत ऐसी नहीं थी। मैंने तो खुद बोला रहने देना, कोई जरूरत नहीं है, मैं सबको सॉरी बोल दूंगा जाकर कि नहीं ले पाएंगे। इन्होंने बोला मुझे 10 मिनट दो सिर्फ आप। अब इन्होंने क्या मैजिक किया अपने ऊपर मुझे नहीं पता। जब इनसे मेरी बात होती वीडियो कॉल पर, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ से इतनी तो कहते ना बीमारी से ऐसा लग रहा था। अब मुझे भी पता नहीं उन्होंने क्या 10 मिनट में क्या मिरेकल किया है अपने ऊपर, कौन सा तंत्र मंत्र किया है। कुछ नहीं किया सर, मैंने अपने गुरु को याद किया बस। सर सेकेंडरी सर एक बात आपसे पूछना था। हेलो सर। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। सर वो आपने मैंने उसमें लिखा था कि मेरा G8 उसका था न्यूमरोलॉजी का सर, तो फिर मैंने कुछ उसमें मुझे देखना था, तो उन्होंने लिखा गरिमा जी ने कि सर ने आपने लिखा था कि दे देंगे तो G11 में डाल देंगे, बट अभी तक कुछ हुआ ही नहीं मेरा। अच्छा ने क्या था, अभी पीछे हमारा स्टाफ नहीं था हमारे पास, तो हमने सभी को बोला था कि हम सेकंड वीक ऑफ जनवरी से जितने भी बैकलॉग्स हैं, मतलब आपके जो पुराने इशू हैं, आप वीडियो नहीं देख पा रहे, आपका है ना जो भी इशू है, वो हम 15 सेकंड वीक के बाद अब शुरू करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में हमारी सब चीज स्मूथ आ गई है। अब जो जितने भी पुराने वीडियो कुछ नहीं चल रहे, जैसे मैम का था, हमारी 6 महीने की गारंटी रहती है, लेकिन उनका 8 महीने हो गए, लेकिन अभी भी उन्होंने नहीं सुना, तो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। सर मुझे चाहिए, क्योंकि वो नहीं हो पाया मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर देंगे। सर आपने लिखा, बट आपने मैसेज दिया था, बट कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कहा G11 में आप देखो, बट नहीं हुआ। मैंने बहुत अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दोबारा कर देंगे आपका। हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो करने की, नहीं हुआ। हम लोग तो टॉर्टाइज हैं हम लोग। कोई बात नहीं, कर देंगे। कौन से ग्रुप में थे आप? G8 न्यूमरोलॉजी G8 8 में थे ना? हाँ, तो फिर मतलब आपको भी 6 महीने तो ऊपर हो गया, हमारी 6 महीने की गारंटी रहती है। सर उस पे 11 लिखा था उन्होंने कि आपका डाला, बट नहीं डाला। अच्छा, कोई बात नहीं, करवा देंगे। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग तो बहुत अच्छा लगा, बहुत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम को भी बंडल ऑफ थिंग्स। बहुत सारा प्यार आपको बलविंदर जी, बहुत सारा गुड हेल्थ, आशीर्वाद आपको।
अपने चलो जी, जीवन में खूब प्रेम लेके आइए आप। आज ओके। सेशन इतना ही रखते हैं। एक आध क्वेश्चन जो रह गए हैं वो बाद में करेंगे मैम की तबीयत को देखते हुए, क्योंकि 11 बज गए हैं। ठीक है। सर आरती का एक मैसेज लेना चाहती हूँ, आरती अग्रवाल का, उनको अच्छा, काफी आरती टाइम को से हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन। आरती का लिया तो हमने अभी पीछे। थैंक यू सो मच। हाँ आरती का लिया जी था। सर, क्वेश्चन लिया था बट एक रेकी के बारे में कुछ पूछना था, कोई वो बात रह नहीं, गया कोई था। बात नहीं। ठीक है। सर रेकी के लिए मुझे पूछना था कि क्या रेकी का ये जो थर्ड लेवल है यही फाइनल है, या जैसे को लोग कितने सारे और नहीं आगे बड़ा हैं, नहीं, नहीं, आगे भी हैं। तीन चार और हैं, है ना, मास्टर लेवल के हैं, टीचर लेवल के हैं, और अच्छा वो है और हाँ, हाँ मतलब देखो, इसका एक प्रोसेस होता है। देखो मैं एक ओके चीज मैम। सबको बोलना चाहूंगी कि रेकी है ना, रेकी को सीखने के लिए नहीं सीखना, उसे अपने जीवन में धारण करना है। अब सिंपल एग्जांपल देती हूँ, डॉक्टर नागेश ने आपको बोला कि आप पुखराज पहन लीजिए, आपने पुखराज लेके अलमीरा में रख दिया, वो कोई इफेक्ट दिखाएगा आपको? नहीं जी मैम, दिखाएगा। नहीं दिखाएगा। जब तक आप उसे धारण नहीं करोगे तब तक वो अपना काम नहीं करेगा। तो रेकी की एनर्जीज जो हैं, रेकी के सिंबल्स जो हैं, रेकी की जो ध्यान विधियां हैं, अगर आप उनको धारण नहीं करते हो, तो चाहे वो आपने मास्टर लेवल किया है, चाहे वो आपने है ना ग्रैंड मास्टर किया है, दैट इज जीरो। और ये मैम मेरा अनुभव है, अगर सेकंड लेवल तक भी आप ईमानदारी से ध्यान करते हो ना, अच्छे अच्छे मास्टर को बीट कर सकते हो। मैम जैसे बहुत टाइम पहले किया था, थर्ड लेवल तक किया हुआ है, लेकिन कुछ भी प्रैक्टिस नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं कंटिन्यूटी मैम, में नहीं है, अगर अगर तो क्या आपने वापस से थर्ड लेवल तक कर सकते हैं? आप आप एक कर बार सकते हो। बिल्कुल कर मैं आपको सकते हो। बताना चाहूंगा कि एक नाम नहीं लूंगा मैं, मैम के साथ उन्होंने फर्स्ट लेवल किया था, और वो लेडी पिछले 20 साल से रेकी हीलर का काम कर रही है। उन्होंने फर्स्ट लेवल मैम के साथ दोबारा किया। जब मैंने पूछा ऐसा क्यों, वो मेरी स्टूडेंट ही है, तो उन्होंने बोला कि सर मैंने जब वेबिनार देखा मैम का, तो मुझे ऐसा लगा कि इन मास्टर से जरूर कुछ एनर्जी मुझे एक्सचेंज करनी। फर्स्ट लेवल सोचिए, 20 साल से जो रेकी हीलिंग का काम कर रही है, 20 साल से, उन्होंने मैम का फर्स्ट लेवल इनसे किया है दोबारा। सर वो यूएस में जो लेडी है उन्हीं की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, सोचिए, क्योंकि उन्होंने इनका वेबिनार जब देखा, उनको एक ऐसा ऐसा एनर्जी का स्रोत लगा इनको ऐसा लगा कि बस मैं कुछ एनर्जी इनसे लेना चाहता हूं। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने 2 लेवल किया हुआ, 3 लेवल दोबारा 2 बार किया हुआ, मैम से आप दोबारा भी कर सकते, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात। क्योंकि यहाँ पर टिक मार्क नहीं करना कि मैंने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, उसका हाँ फायदा सर वो नहीं जब तक प्रैक्टिस आपको में चीज नहीं नहीं है आई। कि हाँ जी, उसका आरती वो हो ही धारण नहीं करो, रहा। धारण करो इसे, धारण करो। मैं तुम्हारी आवाज से तुम्हारी ब्लॉकेजेस बता सकती हूँ। तुमने कोई भी ध्यान विधि जो है अभी तक फर्स्ट लेवल से लेके अभी तक कोई भी ध्यान विधि ईमानदारी से नहीं करी। ये तुम्हारी नहीं की, एनर्जी नहीं मुझे की बता मैम। रही है, ये मैं तुम्हारी जी एनर्जी से तुम्हें बता रही हूँ। तुमने 5 दिन भी लगातार नहीं किया। नहीं किया मैम, दैट्स ट्रू, थैंक यू। और मैम मैं ईमानदारी से बता पूछती हैं, और जो रही इनके गाइडलाइन पे नहीं चलता ना, इसको पढ़ाती भी नहीं है। फिर ये बता दूं, हाँ फिर लोग क्लास से मुझे रूट भी बोलते निकाल देती हैं हैं फिर कि नहीं जाओ, आप एलिजिबल नहीं हो, मैं आपको नहीं पता ये नहीं लेवल नहीं क्यों, करा पर सकती। रेकी को मैं अपनी लाइफ में नहीं लेकर आ पा रही। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं वो कंटिन्यूटी आप में आ पाऊँ, रेकी लेकिन के साथ कैसे मैं साथ कर ना, सकती आप रेकी के साथ साथ ओशो ज़ेन कार्ड भी करो, अपनी ब्लॉकेजेस भी देखो पहले, ठीक है? कंचन मैम के साथ, शी इज वेरी गुड एनर्जी, ऑसम एनर्जी। मैं ज्यादा जल्दी किसी से कनेक्ट नहीं होती हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। और आप इनसे ओशो ज़ेन कार्ड भी करिए, अपनी लाइफ में ओशो ज़ेन को भी लेके आइए, और प्लस साथ साथ रेकी करिए। आपको अपनी एक रेकी हीलर को ओशो ज़ेन जरूर करना चाहिए। वो देखता रहेगा कि आपकी ब्लॉकेजेस, अपनी ब्लॉकेजेस कौन सी है, उस पे काम करना शुरू करें। अगर आप सही में ईमानदार, सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए करना है ना, तो कहीं से भी कर लो, डॉक्टर नागेश को फीस मत पे करो, कोई जरूरत नहीं है। ये सही। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, मैं सीरियसली बता रही हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये कुछ भी करते हैं, अगर मैंने 100% भी दिया, अगर वो 10% भी इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो वो लगता है, बिल्कुल जी लगता है। तो एक आपको आरती यही सजेशन दूंगी कि आप रेकी के साथ साथ सर से बात कर लेना, कंचन मैम के साथ ओशो ज़ेन कार्ड भी करो, और स्पेशल अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करो। यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस इन योरसेल्फ विद इन 40 डेज। नोट डाउन 40 डेज। मेरे से रेकी करने के बाद 40 दिन काउंट कर लेना। तुम अगर योग लक्ष्मी वाली एनर्जी ना बन गई ना,
तो सच में थैंक यू मैम। अब वैसे आपने मैंने सीखा ही जैसे लोहे से या नवल चुंबक से सीखो तो मातिया चुंबक बन जाओगे। सर हैं Second hand। उनसे ओशो जैन का मैं सबसे पहले जो किया था वो ओशो जैन का किया था। जो मैंने कार्ड किए थे और नवल बांतिया एक सर हैं उनसे किया था, बट डेफिनेटली आई ट्राई टू डू इट अगेन। बिल्कुल जब कभी भी आपका हो तो आप बिल्कुल मैम के साथ जरूर ज्वाइन कीजिए। और तो आप सभी के लिए दोबारा से एक इन्फॉर्मेशन लास्ट फिर सेशन को एंड करेंगे थैंक यू कि सो हमारा ओशो जैन कार्ड कंचन मैम के साथ शुरू हो रहा है 11 जैन से। 2 बैच है इसके 4 to 5:30, 9 to 10:30। आप दोनों में से कोई भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका एनर्जी एक्सचेंज मात्र 5,999 प्लस GST है। ये हमारा 20 से 25 क्लास इसमें चलने वाली है मैम के साथ, और जो ये जर्नी चलेगी आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देख लो। और इसके बाद जो हमारा योग लक्ष्मी मैम के साथ रेकी 3rd लेवल हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के साथ कल से, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 2499 प्लस GST है। ये 4 दिन का कोर्स रहेगा और जरूरत पड़ी तो हम 5वें दिन भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप ज्वाइन कीजिए और अपनी और अपने क्लाइंट की जिंदगी को अपलिफ्ट कीजिए। ठीक है, इसी भाव के साथ जय श्री कृष्णा बोलते हुए सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि मैम है ये तो लगी रहेगी, मुझे पता है ना इनकी हेल्थ को फिर कल बोलेंगी मुझे। चलो सभी को धन्यवाद, थैंक यू एंड जय श्री कृष्णा का नारा लगाएंगे, हम समझाएंगे कि यस आपकी एनर्जी एक्सचेंज जो आज हमने आपको ज्ञान दिया उसका एनर्जी एक्सचेंज हमें सिर्फ जय श्री कृष्णा के लिए। जोर से बोलेंगे जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सभी।